तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा बाबू लेक्चर होने वाला है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल से जितने भी टाइप का एमसीक्यू बन सकता है सब कुछ मैं आपको सराहूंगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे याद करना है ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ बेसिक में और स्टैंडर्ड में जो आपका सैंपल पेपर जो आपका आया हुआ क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक है आपका, इसका पीडीएफ नोट मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ। ठीक है, उसमें आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ है आपका। ठीक है, सब आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट बच्चों स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट से और फॉर्मूला कैसे लर्न करना वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आपको क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक सर्किल ऐसे होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, अब कैसे होता है ये कंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है आपका। ठीक है ना, एक सर्किल ऐसे होता है, सर्किल का क्या होता है आपका, एक सेंटर होता है। ठीक है, एक सेंटर आपका सर्किल का होता है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, और ये जो बाहर बाहर का जो साइड आपका सर्किल का ये वाला जो साइड है, इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, ठीक है ना, बाहर बाहर का जो आपको इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और रेडियस क्या होता है ये भी समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंटर वाले पॉइंट को और सरकमफेरेंस का किसी एक पॉइंट को मिलाने पर जो हमारा लाइन बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। डायमीटर किसको बोलते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस को दो पॉइंट को मिलाने पर जो आपका सेंटर से होकर पास जाए उसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस का दो पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर होंगे। और डायमीटर और रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू आर होता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है ना, ओके, तो डायमीटर हम क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 2r। अगर जो हमारा डायमीटर क्वेश्चन हम फॉर्मूला जो पढ़ेंगे ना बच्चों, रेडियस के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमारा डायमीटर दिया होगा तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा डायमीटर का। जैसे डायमीटर आपका कितना दे रखा है, डायमीटर आपका 10 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा आपका। जैसे अब हमारा आता है एक कॉर्ड आता है, कॉर्ड भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्ड आपका क्या था, वो भी सरकमफेरेंस को दो पॉइंट को मिलाने पर आपका बनता है। सरकमफेरेंस को दो पॉइंट को मिलाने पर बनता है आपका। ठीक है, लेकिन वो सेंटर से होकर पास नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या होता है, कॉर्ड होता है। और ये आपका क्या होता है, डायमीटर होता है। अब आपको पता होगा ना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है, डी इक्वल टू 2r होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, बेसिक है आपका बस। अब फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, ये जो एरिया आपका सर्किल के अंदर, इसका एरिया क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, पाई आर के टर्म में आपको याद रखना है। तो एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सर्किल का, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, और ये जो आपका बाहर बाहर जो होता है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस को पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, कितना होता है, 2 पाई आर जो ओके। तो ये आपका सर्किल हो गया, पूरा कंप्लीट सर्किल हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल क्या होता है आपका, देखो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। तो ये देखो एक पूरा कंप्लीट सर्किल है, इसको सेंटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। देखो एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, एक पार्ट ये हो गया आपका। ठीक है, तो सिर्फ एक पार्ट को अगर हम इसको लें तो उसको क्या बोल देंगे हम, सेमी सर्किल बोल देंगे। ये आपका सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, ये वाला जो एरिया, तो ये वाला जो एरिया होगा बच्चों वो क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हो गया आपका एरिया बच्चों। ठीक है, ये एरिया होगा। अब हम पेरीमीटर इसका निकालते हैं। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपका क्या, आधा सर्किल है, तो आधा सर्किल, पूरा सर्किल का कितना होता है, 2 पाई आर होता है बच्चों। तो आधा सर्किल का कितना होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर लेकर छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी तो आपका मतलब कि इसका साइड है आपका, बार बार का साइड है आपका ये भी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आपका डी है, यानी कि डी इक्वल टू 2r। ये भी आ रहा है तो ये भी आपका आर होगा। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है ना आपका, सेंटर वाले पॉइंट को और सर्कम वाले एक पॉइंट को मिलाने पर आर बनता है, तो ये भी आर बनेगा, ये भी आर बनेगा, यानी कि कितना वाला 2r हो गया आपका, प्लस 2r। ये आपका पूरा कंप्लीट पिरामिड है आपका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सेमी सर्किल का, ठीक है, पूरे कंप्लीट का निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, वो आपका 2r। ये डायमीटर है ना आपका, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, आर के फॉर्म में ले लिया है। ओके, तो ये निकल गया। तो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट सर्किल। क्वाड्रेंट सर्किल का मतलब क्या होता है, सर्किल को 4 बराबर पार्ट में अगर जो बांट दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इक्वल पार्ट में बांटा हमने, एक पार्ट ये हो गया 4 पार्ट में, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। कोई एक पार्ट हम उसको उठाएंगे, 1/4 इसको बोलेंगे सर्किल, 1/4 आप सर्किल बोलेंगे, 1/4 को हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेंट सर्किल बोल देंगे। ठीक है, कोई एक पार्ट को उठा लेते हैं ऐसे करके, ऐसे। हाँ, अब ये इसको बोलेंगे क्या, क्वाड्रेंट सर्किल। ठीक है, 1/4 आप सर्किल इसको बोलते हैं, 1/4 आप सर्किल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट सर्किल बोलते हैं। ठीक है ना, ओके, एक चौथाई भाग है ना इसका आपका। अब यहाँ पर देखो, अब इसका भी निकाल लेते हैं एरिया। ठीक है, ये आपका सेंटर है आपका सर्किल का, वो मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया आपका। अभी मैंने आपको बताया कैसे होगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा ये क्या, कितना होगा, एरिया कितना हो जाएगा आपका, पूरा में से पूरा कितना, पाई आर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पूरा में से कितना, पाई आर स्क्वायर। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में, तो 4 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। ओके, जितने पार्ट में सर्किल को डिवाइड किया उतने पार्ट से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो तो 2 पाई आर पूरे का होता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में, क्वाड्रेंट है ना, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। और कितना आपका यहाँ बाहर का मेजरमेंट होता है ना आपका, एक तो इसका ही आपका पेरीमीटर हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका पेरीमीटर ये, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, तो कितना होगा 2R पूरा, ठीक है। तो पेरीमीटर आपका क्या होता है, बाहर का जो भी आपका मेजरमेंट होता है सबको जोड़ दो, वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंट सर्किल हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेंट सर्किल हो गया, क्वाड्रेंट सर्किल, ठीक है। तो कंप्लीट सर्किल का मैंने अब आपको बता दिया, सेमी सर्किल का बता दिया, ठीक है, और क्वाड्रेंट सर्किल का बता दिया, यही आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा आपका, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं रिंग के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, रिंग, ठीक है। अब ये रिंग में एनुलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, रिंग में आपका 2 रेडियस होता है, एक आपका देखो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी बोलते हैं, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है आपका, एक ही सेंटर से दो सर्किल खींच दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलेंगे, या एनुलर सर्किल बोलेंगे, या रिंग बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेंटर होगा सर्किल का, एक ही सेंटर से एक सर्किल ये हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है, इसी को कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे आपका, ठीक है। अब ये छोटा आर हो गया इसका, छोटे वाले का, और ये आपका बड़ा वाला आर हो गया रेडियस, ठीक है ना। ओके, ये सेंटर है ना आपका, तो ये आर हो गया, ये आपका बड़ा आर हो गया, ठीक है ना। अब इसका निकालते हैं, ठीक है, एरिया, ठीक है। ये जो आपका है सैडेड, इसको सैडेड एरिया भी बोलते हैं, रिंग का एरिया बोलो, एनुलर एरिया बोलो, सैडेड एरिया भी बोलते हैं इसको। ये वाला एरिया कितना होगा आपका, ठीक है, ये वाला एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग, तो ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, तो इसको पाई आर, बड़ा वाला सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा कॉमन लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको फॉर्म लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लो तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, छोटा वाला आर का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब मॉडिफाइड फॉर्म है, सब आपका पूछा हुआ आपका, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस आर होता है और आर माइनस आर होता है। जो रहता है आपका वो आपका क्या है, थिकनेस क्या होता है, थिकनेस यहाँ से यहाँ तक का, ये जो आपका होता है थिकनेस, ये इसको टी से डिनोट करते हैं, तो टी इजकल टू क्या होता है आपका, टी इजकल टू क्या होता है आपका, ठीक है, टी इजकल टू क्या होता है आपका, बड़े वाले आर में से छोटे वाले को आर घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका थिकनेस हो जाएगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है आपका। तो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ बस वही आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर जो रिंग का सरकमफेरेंस निकालना हो, इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना है रिंग का, तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वाला कितना होगा 2 पाई आर हो गया, ये वाला बड़ा वाला कितना होगा 2 पाई आर हो गया, और छोटा वाला ये वाला हो गया आपका, ठीक है, बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला आर, छोटा वाला मतलब छोटा वाला आर 2 पाई आर, बस इन दोनों को जोड़ दो आपका हो गया, नहीं, ठीक है ना। तो रिंग के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है सब मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। पहले सेक्टर समझ लेते हैं। सेक्टर क्या होता है, सर्किल को, ठीक है, आगे जो रेडियस के थ्रू, ठीक है, उसका फ्रैक्शन कर दिया जाए, यानी कि सर्किल को बांट दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, ठीक है, रेडियस के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। और सेगमेंट क्या होता है आपका, ठीक है, अभी सेगमेंट बताता हूँ। तो कोई एक सर्किल है आपका, इसका सेंटर क्या आपका ओ है, ठीक है, तो एक रेडियस ये हो गया आपका, एक रेडियस ये हो गया आपका बाबू, आपका 2 रेडियस हो गया। तो सर्किल में जितना भी रेडियस खींचेंगे सब आपका सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आर हो गया, तो ये भी आर हो गया। अब सर्किल को, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसके थ्रू किया हमने, रेडियस के थ्रू। देखो रेडियस के थ्रू हमने एक पार्ट तो ये हो गया आपका, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया हमने, किसके थ्रू हमने बांटा, रेडियस के थ्रू बांटा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, सेक्टर बोल देंगे। तो सेक्टर भी आपका कितना, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है आपका, ठीक है। तो ये छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम, छोटे वाले को, छोटा है तो माइनर बोल देंगे, माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है, ठीक है, मेजर बोल देंगे, मेजर सेक्टर बोल देंगे। ओके, अब इसका एरिया वगैरह भी निकालना, पेरीमीटर भी निकालने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देख लो सबसे पहले तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये वाला छोटा वाला जो एरिया है, तो मेजर माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो, तो यानी कि एरिया ऑफ ए ओ बी के आपका माइनर सेक्टर का एरिया है। तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखो डायरेक्ट मैं आपको देता हूँ। देखो तो पूरा कितना, सबसे पहले ले लो पूरा, तो पूरा क्या है आपका, पूरा सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना पार्ट हमने निकाला है सर्किल में से, इतना वाला पार्ट निकाला, बस ऊपर वाला नहीं, बस इतना वाला ए ओ बी वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट हमने निकाला है। तो कितना एंगल बनना है, ठीक है, कितना एंगल बनना हमारा, एंगल देखो, एंगल हमारा मान लो थीटा बनना है, यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा बनना है, इसको पूरा हमने निकाले, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब थीटा डिवाइड बाई 360 कर देंगे, ये थीटा डिवाइड बाई 360 हमने क्यों किया, इतना पार्ट का हमारा जो एरिया है वो मिल गया आपका, ठीक है। थीटा हमारा उतना पार्ट है आपका, जितना आपको निकालना है, जितना निकालना उतना पार्ट है, और कितने में से निकालना है, 360 में से निकालना है, ठीक है। इतना पार्ट आपका बन गया, ठीक है, इतना पार्ट का ये तो उतने भाग का हमारा एरिया आ गया आपका, ठीक है। तो थीटा पर 360 आपका उतने भाग का आ गया आपका, और पूरा तो हमारा यही है आपका, ठीक है। ये ऐसे आपको याद करना है।
ओके, तो ये आपका माइनर का हो गया। मेजर का कैसे याद करेंगे? मेजर को देखो, माइनर का आपको हमेशा याद करना, मेजर को आपको क्या करना है, थीटा के स्थान में 360 माइनस थीटा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपका मेजर वाला है इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल पूरा कितना 360 होता है, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ये इतना 360 माइनस थीटा। पूरा एंगल कितना होता है सर्किल में 360 होता है, तो इतना वाला पोर्शन को घटा दोगे तो इतना आ जाएगा, तो इसी को बोल देंगे मेजर सेंटर एंगल। इसको मेजर सेक्टर एंगल बोलते हैं, इसको माइनर सेक्टर एंगल बोलते हैं थीटा को। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका मेजर सेक्टर एरिया का, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखो मैं लिख देता हूँ, थीटा के स्थान पर 360 माइनस थीटा का, तो पाई आर स्क्वायर पूरा होता है कितने भाग का निकाला, इतने भाग का, तो इतना वाला भाग कितना एंगल आपका 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा, और कितने में से आपका एंगल 360 में से आपका, तो इतने वाला भाग का मिलेगा आपका। ठीक है, बस थीटा का स्थान 360 माइनस थीटा रख देंगे। ओके, ये हो गया। अब इसका बाबू हम पैरामीटर निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एरिया हो गया। अब इसका पैरामीटर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे पैरामीटर किसका, माइनर का, माइनर ये वाला, इसका पैरामीटर निकालते हैं माइनर का। नीचे लिखना है तो माइनर वाला लिखना है। ठीक है, तो माइनर का पैरामीटर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर का ए ओ बी है ना आपका, ये आपका है पैरामीटर, क्या होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ तो पैरामीटर क्या हो गया आपका 2 पाई आर, तो आपका पूरा, देखो पैरामीटर का मतलब क्या है, पूरा पूरा पैरामीटर सर्किल के लिए 2 पाई, कितने भाग में से, थीटा अपान 360 डिवाइड बाई 60, इतना भाग। ठीक है, ये आपका पैरामीटर मिल गया। ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आर है, तो ये भी आपका आर है, तो आर आर मिलकर कितना होगा, प्लस 2r बन गया आपका, ये आपका पैरामीटर पूरा हो गया। ठीक है, तो पैरामीटर ए ओ बी यानी कि माइनर सेक्टर का कैसे निकाले, पूरा कितना 2 पाई आर होता है, और कितना भाग हुआ थीटा अपन 360, और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है आपको, पूरा आपको ये कंप्लीट मेजरमेंट आपको लेना है आपको। ठीक है ना, जोड़ देना आपको। ठीक है, मेजर वाले को क्या होगा, थीटा का स्थान में 360 माइनस थीटा रख देंगे। देखो अब मेजर का पैरामीटर क्या हो जाएगा बाबू, देखो 2 पाई आर तो पूरा होगा आपका, 2 पाई आर आपका पूरा होगा, फिर थीटा का स्थान पर 360 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया ना 360, ओके, प्लस 2r, ये आपका हो गया। बस थीटा का स्थान पे 360 माइनस थीटा रख देंगे। ठीक है, ये भी हो गया ना आपका। ओके, अब पढ़ते हैं, देखो सेगमेंट के बारे में। ठीक है, तो सेगमेंट आपका क्या होता है, सेक्टर तो मैंने आपको बता दिया, रेडियस के थ्रू सर्किल को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, अब सेगमेंट क्या होता है आपका, सेगमेंट अगर जो कॉर्ड के थ्रू, ये कॉर्ड हो गया ना आपका, कॉर्ड के थ्रू सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 2 कॉर्ड, ये आपका कॉर्ड हो गया। तो ये छोटा है तो इसको क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट बोल देंगे, और ये बड़ा है तो किसको क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट बोल देंगे। ओके, मेजर सेगमेंट बोल देंगे। ठीक, ओके, अब इसका निकालते हैं एरिया वगैरह। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म में बनाते हैं। इसका सेंटर ये होगा आपका, ये इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे याद कर लेना आपको, रेडियस बना लो इसका, ये आपका ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म फिगर है आपका। ठीक है ना, ये आपका ओ हो गया। ठीक, ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं। ये कितना, माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो गया आपका, इसका एरिया कितना हो गया, नीचे लिख रहा हूँ तो माइनर वाले लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा मेजर वाले, इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको याद करना है। ये आपको सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, फिगर वगैरह सब कुछ मैंने बना रखा है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, इसको आपको याद करना है आपको। ठीक है ना, देखो ये पूरे सेक्टर में से ये ए ओ बी मान लो, ए ओ बी पूरा सेक्टर का एरिया क्या होता है आपका, ए ओ बी, ये पूरा सेक्टर एरिया ना का, ए ओ बी का एरिया, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 सेक्टर वाले एरिया में से। ठीक है, सेक्टर वाले एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया ए ओ बी माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपका 1/2, डायरेक्ट याद कर लो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा क्या आपका, जो भी आपका ये एंगल थीटा दिया होगा वही आपका एंगल रख देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट आपको याद कर लो। ठीक है ना, ओके, अब मेजर वाला क्या होता है, थीटा के स्थान पे 360 माइनस थीटा रख दे, बस आपको इतना ही आपको करना है आपको। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे बाबू, ये देखो पूरा पूरा कितना, सर्किल का एरिया में से ये वाला एरिया निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मेजर सेक्टर का, मेजर सेगमेंट का एरिया आपका। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किल में से ये वाला जो एरिया है आपका माइनर सेगमेंट का, इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनर सेगमेंट एरिया लिख देता है ऐसा, माइनर सेगमेंट एरिया। ठीक है, यही जो हमने निकाला इसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेजर वाला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, अब बच्चों इसका पैरामीटर निकालते हैं माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो यही तो आपका माइनर सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका क्या, आपका ये आपका क्या है, सरकमफेरेंस है आपका, इतना वाला पार्ट है ना आपका,
तो आपका 2 पाई आर पूरा होता है, मैंने आपको बताया 2 पाई आर लिख दो, फिर थीटा अपन 360 उतना भाग है आपका, ये आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका वो भी लेना आपको, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये भी आपका लेंथ है ना, ये आपका माइनस सेगमेंट है ना, तो आपका ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो भी हमारा कॉर्ड का लेंथ दिया होगा उसको जोड़ देंगे, ठीक। और सेगमेंट वाले का बाबू पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सेगमेंट मतलब क्या होगा, ये ए, ये वाला, ये यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको पी मान लेते हैं, तो ए पी बी इसका पूरे का सेगमेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? थीटा के स्थान पर 360 मैंने थीटा, बाकी पूरा ये लिख दो, ठीक है। तो 2 पाई आर यही बताया ना, थीटा 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 प्लस, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, इसको ए बी हमने लिया है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यही लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या आपका ए बी आपका, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला आपको जो आपको पता होगा ना, जैसे जैसे मैंने आपको याद कराया है, बस इतना ही आपको फॉर्मूला आपको लर्न करना है। आपका सारे क्वेश्चन आपका आंसर कोई भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव को भी क्वेश्चन आपको सारे बन जाएगा आपका, ठीक है ना। थोड़ा सा और मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कभी कभी आपका पूछ दिया जाता है। आर्क क्या होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका माइनर आर्क होता है, एक आपका मेजर आर्क होता है आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका होता है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे दो पी, ठीक है। तो ये आपका ए पी बी, ये आपका पूरा आर्क है, तो पूरा आर्क का क्या होगा आपका, सरकमफेरेंस होगा 2 पाई और होगा आपका, ठीक है, वो तो पूरा होगा आपका। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो ए से पी और बी तक है वो आपका क्या बोलता है, ये भी आपका आर्क है, यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका आर्क है आपका, ठीक है। कौन सा आर्क आपका? छोटा आर्क है, ये छोटा आर्क है, इसको माइनर आर्क बोल देंगे, क्या बोलेंगे? माइनर आर्क बोल देंगे, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, माइनर आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 पाई आर तो पूरा होता है आपका, 2 पाई आर पूरे में से कितना पार्ट है आपका, थीटा, कितने में से 360, इतना भाग का हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ द माइनर आर्क हो गया, ठीक है। ये आपका रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। प्लस 2r नहीं कर देंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस 2r कर दोगे तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा, किसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका, ये आपका सेक्टर का पेरीमीटर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपका सिर्फ लेंथ ऑफ द माइनर आर्क है आपका, बस यहाँ से यहाँ तक है आपको, पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना आपको, पूरा लोगों तो आपका सेक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ माइनर आर्क होगा, एक बड़ा वाला इसको क्या बोल देंगे, 360 माइनस थीटा बोलते हैं, ये थीटा है तो 360 माइनस, इसको क्या बोल देंगे, मेजर आर्क बोल देते हैं, मेजर आर्क बोल देंगे। अब मेजर आर्क कैसे निकालेंगे बाबू, इसका लेंथ, इसको लेंथ बोलेंगे, यानी कि ए, इसका नाम दे देते हैं क्यू, तो ए क्यू बी में, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मेजर आर्क होगा। 2 पाई आर तो मैंने बताया ही, और थीटा के स्थान पे 360 माइनस थीटा, कितने में से, पूरे एंगल में से 360, इतना भाग का आपको निकल गया, इतने पार्ट का आपको निकल गया। अब देखो बाबू, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया बस उसी को ध्यान में आपको रखते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कर रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन 4 में से कौन सा करेक्ट है आपका वो बताना है। तो कह रहा आपका जो पेरीमीटर है सर्किल का वो आपका इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, किसके, आपका सर्किल के एरिया के। तो पेरीमीटर का एरिया, पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर होता है आपका, ये किसके इक्वल है, सर्किल के एरिया के। सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। डायरेक्ट आपको ऐसा फॉर्मूला लगा देना आपको, ठीक है। अब इसका रेडियस पूछ रहा है, तो एक आर से देखो आपका एक आर आपका कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पर एक आर बचा, यहाँ पर आपका 2 बचा, तो 2 आपका क्या आ गया, 2 यूनिट आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया, 10 सेकंड के अंदर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछता है आपका, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू 2 यूनिट आ गया आपका, तो कौन सा ऑप्शन है, बड़ा ए वाला पार्ट है। अब यहाँ से आपको बहुत सारा कुछ पूछ सकता है आपका, क्या पूछ सकता है आपका, ठीक है, इसका डायरेक्ट पेरीमीटर पूछ सकता है। पेरीमीटर कितना होगा आपका सर्किल का, पी इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू दे देगा 22/7 और 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितना हमने 2 निकाला, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा आपका। एरिया भी पूछ सकता है आपका, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी आर कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ, एक चीज और पूछ सकता है आपका, डायमीटर इसका कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया 2r होता है आपका, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू यानी कि 2 इंटू 2, आर की वैल्यू 2 दे रखा ना, तो डायमीटर कितना होगा आपका 4 हो गया, ठीक है। तो डायमीटर आपका आ गया 4, तो जो डायमीटर पूछेगा तो कितना आंसर आएगा 4, रेडियस पूछेगा आपका आएगा कितना 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। तो चारों टाइप का क्वेश्चन में आपको जैसे बन सकता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर आपको निकालना है सर्किल का, ठीक है। तो सर्किल का एरिया दे रखा है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका एरिया हमारा गिवन है 154, निकालना क्या आपको, निकालना आपको है इसका पेरीमीटर सर्किल का। सर्किल का पेरीमीटर क्या था 2 पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितना दे रखा, 22/7 दे रखा, 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू, तो यहाँ पर जो ये आर है ना,
वो आर की वैल्यू क्या होगा, वो कहाँ से निकालेंगे, जो हमारा गिवन होगा यहाँ से। सर्किल का एरिया इतना दे रखा तो यहाँ से निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हमने रख दिया, इंटू आर की वैल्यू कितना बाबू, आर की वैल्यू तो निकालना है हमको, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रख दो 154, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करो, देखो आ रहा है, अब इसको हम आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो वो आर स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा 154 × 7, और ये आपका मल्टीप्लाई में तो आपका आएगा डिवाइड में। अब इसको काटो पीटो, अब इसको काटो, 2 से काटो 11 बार में जाएगा, ये 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका 77 बार में जाएगा, ठीक है। अब ये 11 से काटो 7 बार में जाएगा, तो 7 और 7 बच गया तो आपका कितना 49 आ गया, और 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 7 आ गया, ओके 7 आ गया, 7 यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, बस यही आपको करना है। तो 7 से 7 बाबू आपका उड़ गया, 7 से 7 आपका उड़ गया, 2 × 22 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है फटाफट बता दो, कौन सा ऑप्शन है आपका, देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी पार्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस उसी कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका क्या करा, इफ द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 37 सेंटीमीटर देन द सर्कमफेरेंस, तो हमारे पेरीमीटर निकला, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर ही हो गया आपका। तो एक बात बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दो क्वेश्चन में ये कह रहा है जो सर्किल का जो आपका पेरीमीटर सर्कमफेरेंस है 2πr, उसका जो डिफरेंस है किससे, रेडियस से, कितना दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 37 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है बाबू। अब बाबू हमको निकालना क्या है, देखो हमको निकालना है इसका सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर कितना होगा सर्किल का, वो हमको बताना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7, ठीक है, 22/7 रख देंगे, नहीं दिया को रख दिया होगा 22/7, तो आर कहाँ से निकालेंगे बाबू, ये आर कहाँ से निकालेंगे, अब आर जो भी हमारा गिवन होगा वहीं से निकालेंगे, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया होगा वहीं से हम निकाल लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन हमारा यही दे रखा है, तो इसको सॉल्व करो, तो आपका क्या है, देखो थोड़ा सा देखो इसको आर कॉमन ले लेना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका, जो भी आपको कॉमन में लेना है उसको कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आर हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चा क्या है 2π यहाँ पर बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बच गया आपका, हट गया ना पूरा, तो 37, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आर 2 × पाई के वैल्यू 22/7 - 1 = 37। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको आर ऐसे ले लो, ये 44 / 7 - 1 = 37। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको एलसीएम वगैरह लेकर मत सॉल्व करना, ठीक है, पहले इसका एलसीएम ले ले 7 आएगा, फिर इसका मतलब इसका, ऐसे नहीं करना आपको डायरेक्ट आपको दिमाग में रख के आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर 7 है, अगर यहाँ पर भी हम इसको 7 बना देंगे तो बेस अगर जो सेम हो जाता है तो प्लस माइनस आपका जुड़ जाता है आपका ऊपर ऊपर, ठीक है। इसको 7 कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी तो आपका बनेगा, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो नीचे आपका 7 ही आएगा आपका, ठीक है। अब ऊपर नीचे आपका ऊपर आपका क्या आएगा, प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा माइनस हो जाएगा आपका। तो 44 यहाँ पर माइनस है, 1 × 7 तो 7 है, तो 44 में 7 जाएगा आपका कितना 37 आपका बचेगा आपका, ठीक है 37। अब एक बात बताओ, ये 37 से 37 आपका कट गया, मल्टीप्लाई में नहीं करना आपका, तो आर डिवाइड बाई क्या कितना बचा आपका 7 = ये आपका कट के 1 बचा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर 7 रख दो, जो भी आपका आया 7 से 7 आपका कट गया, तो आपका कितना बच गया 44, यहाँ पर भी 44 आ गया शायद आपका सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है फटाफट बताओ, कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर बाबू, देख लो जो भी आपको हो। नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन क्या, आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमें बताना है, क्वाड्रेंट का एरिया आपका क्या है सर्किल का, वो आपको बताना है विथ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का कहना है 226 यानी 226 दे रखा है आपका, ओके सेंटीमीटर में दे रखा है, हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो तो हम आपको देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका πr² डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड यही मैंने आपको बताया। और क्या गिवन आपका पेरीमीटर गिवन 2πr, ये आपका गिवन है, कितनी वैल्यू है आपका, ये कितनी वैल्यू है आपका, जल्दी बताओ कितनी वैल्यू है, ये 226, और ये कितनी वैल्यू है आपका 22 सेंटीमीटर आपका, ठीक है ना। ओके, तो इसका हमको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 7 × 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 नीचे आ गया आपका। अब ये आर कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो भी आपका गिवन होगा, ठीक है। तो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू दिया है,
आर ऐसे रख दो इक्वल टू 22 से 22 कट, यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ गया आपका, ठीक है, ये उधर जाएगा 7 और ये इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा आपका 7/2 आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें रख दो 7/2, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 22 इंटू, और आर है और आर का स्क्वायर है तो आर कितना 7/2, तो 7/2 दो बार लिख दो 7/2 और 7/2, तो 2 नीचे लिख देता हूँ, 7 इंटू 4 तो है और 2 और 2 नीचे लिख देता हूँ, तो 7/2 आ गया। ऐसे लिखोगे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको, ठीक है ना देखने में, ठीक है। साथ से साथ कटेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी होता है। अब ये अब किससे कटेगा आपका, ये आपका 2 से आपका कितना 11 बार में जाएगा, बिल्कुल, और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो 11 इंटू 7 कितना हो गया आपका 77 और 4 इंटू 2 तो 8 आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो बाबू, शायद यही आंसर आया होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का इतना आ गया, कितना कौन सा आंसर है जल्दी बताओ, आंसर कौन सा है यार, तो देख लेना कौन सा आंसर है, मुझे पता नहीं है शायद। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाइप टू 8 पाइप देन एरिया इज, ठीक है, हाफ हो रहा है, डबल और ट्रिपलेट हो रहा है, यानी 4 टाइम हो जा रहा है। ये आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो कह रहा है जो सर्कमफेरेंस है आपका, सर्कमफेरेंस सर्किल का 2πr, ठीक है, एक बार कितना हो जा रहा है आपका, ये एक बार कितना हुआ आपका, एक बार हुआ आपका 4π, ठीक है ना। फिर उसके बाद बढ़कर फिर इसी का जो सर्कमफेरेंस है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 8π तक हो जा रहा है। देखो 4 से आपका 8 आ गया ना, तो इंक्रीज हुआ ना आपका, हुआ ना। तो यहाँ से सबसे पहले इसका जो एरिया है वो आपका क्या हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। इससे रिलेशन जो आपको बन रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से आर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका आर निकालते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आर कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 2 से 2 बार में जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितना आ गया 2। तो पहले वाले के लिए आर की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2, ठीक। अब दूसरा वाला जो आपका इंक्रीज कर रहा है यहाँ से निकालते हैं, 2 से 4 का 8 कटेगा 4 बार में, पाई से पाई कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आर आएगा, वो जो आर आएगा वो आपका कितना आएगा आपका 4 आएगा आपका, ठीक है। अब इसका जो एरिया है वो आपका कितना गुना हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल, सबसे पहले एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के फॉर्म में ही रहने दो, ठीक है। आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4π इंटू 4 हो गया आपका, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, इसका जब निकालोगे एरिया, इसके लिए पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16π इंटू 16 हो गया आपका। अब इसमें बताना है एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज। सबसे पहले देखो ये 4π है तो आपका 16 पर एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया आपका इंक्रीज हुआ, ये भी पूछ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अब कितना गुना आपका हुआ है एरिया, अब देखो ये 4 है तो ये कितना टेबल में 16 आपका, तो 4 के टेबल में 4 चौको 16 है, ठीक है। 4 गुना यानी कि 4 टाइम ये क्या हुआ आपका, इतना गुना आपका एरिया बड़ा है, इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एरिया डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ ना आपका, 4 से 16 हुआ ना तो इंक्रीज हुआ आपका, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर आर इक्वल देन रेशियो देयर एरिया विल बी इक्वल। तो हमारा रेशियो निकालना है, किसका किसका रेशियो निकालना है, तो आपका रेशियो निकालना है आपका सर्किल का एरिया और पेरीमीटर का, इसका रेशियो का मतलब इसका डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सर्किल का एरिया कितना होता है अभी मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड को हमने ए मान लिया तो ए का स्क्वायर होगा, यही आपका रेशियो निकालना है, ठीक है। ये साइड आपका सब बराबर होता है, स्क्वायर में सब साइड आपका बराबर सब इक्वल होता है आपका, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर होता है, इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है आपका, ठीक है ना। और आपका क्या गिवन है, सबसे पहले देखो क्या गिवन है, जो गिवन है यहाँ पर रख देंगे। तो गिवन आपका जो आपका है इसका जो पेरीमीटर है सर्किल का जो पेरीमीटर है 2πr, ये होता है ना 2πr, वो किसके पेरीमीटर के बराबर है आपका स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, बार बार को सबको जोड़ दो ए तो 4a बन गया आपका, तो 4a इसका स्क्वायर का पेरीमीटर डायरेक्ट भी होता है, और नहीं भी पता तो सबको बार बार जोड़ दो वही आपका पेरीमीटर होता है, बार बार का एडिशन कर दो, ठीक है, वही आपका पेरीमीटर होता है। तो ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। तो इस वाली रिलेशन को यहाँ पर या तो आर के फॉर्म में रख दो या आपको ए के फॉर्म में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको यहाँ पर आर है यहाँ पर ए आपको, तो ऐसा काट तो सकते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं या तो ए निकालो या तो आर निकाल लो, तो ए निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो देखो 2πr डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ए, तो यहाँ से काट सकते हो, तो 2 बार में कट गया, तो ए की वैल्यू कितना आ गया पाई आर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। हमको ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर इसको कर दो, ए का स्क्वायर कर दो तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा आपका। इतनी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रख दो, तो पाई आर स्क्वायर ए का स्क्वायर ये डायरेक्ट रख दो, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, अब ये डिवाइड बाई 4 इधर है तो नीचे इधर आएगा तो आपका ऊपर में चला जाएगा, डायरेक्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको करने आना चाहिए। अब ये देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया,
एक पाई से एक पाई कट गया तो आपका कितना बच गया, 4/पाई बच गया। तो 4:पाई इज करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन में इस फॉर्म में नहीं दिया, तो पाई के फॉर्म में दिया होगा तो 4:पाई हो गया। ठीक है, अब इसको पाई की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। तो 4/पाई है ना, तो 22/7 रख दो। 7 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 7 डिवाइड बाई 22। ओके, अब इसको काट दो, कटेगा क्या? हाँ, ये आपका 4 2 से कट जाएगा, 11 मारोगे तो कितना हो जाएगा बस 7 दूनी 14 डिवाइड बाई 11। तो इसको क्या ले सकते हैं, 14:11। तो इस फॉर्म में शायद आंसर आपका दे रखा है, देख लो। इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ए वाला पार्ट इस फॉर्म में दे रखा है ना, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका बाबू मॉडिफाई फॉर्म है आपका। ये चीज आपका सरकमफेरेंस, ठीक है, सर्किल का और उसका इसका पेरीमीटर आपका किसका, स्क्वायर का, ये दोनों आपका बराबर कह रहा है आपको। ठीक है, ओके। अब इसमें से कौन सा एरिया बड़ा है वो आपको पूछ रहा है, रिलेशन आपको बताना है। तो कौन सा एरिया आपको बड़ा है ये देख लो, आपको ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ गया, 14 डिवाइड बाई 11 आ गया। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, इसका एरिया कितना आ गया 14, और इसका कितना आ गया आपका 11। ठीक है, इसका 14 है ना, इसका 11 आपका आ गया। ठीक है, तो इसका आपका आ गया बहुत 14, इसका आ गया आपका 11 एरिया। ठीक है, कौन सा बड़ा है आपका, 14 बड़ा कि 11 आपका बड़ा है? तो 14 आपका बड़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल, सी को मतलब सर्किल, ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एस का मतलब स्क्वायर, बड़ा है ना आपका। 14 आपका 11 से बड़ा है ना बाबू, तो 14 किसका एरिया आपका, सर्किल का एरिया उसका। ये आपका रिलेशन कौन सा किस में आपका है, देखो ये आपका रिलेशन किस में है, ये आपका रिलेशन है आपका थर्ड वाले में शायद, तीसरा वाला पार्ट, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो रिलेशन, तो देखो कौन सा ऑप्शन में है आपका, शायद सी वाले में, देख लेना कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना आपको। ठीक है, जब भी आपका सर्किल का एरिया आपका ज्यादा होगा, ठीक है, स्क्वायर के एरिया से आपको, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है आपको, क्योंकि आपका रिलेशन आपको ये मिल ही गया आपको। तो देखो बाबू क्या कर आपका, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका हमें रेशियो बताना किसका, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका हमें रेशियो बताना, जिसके लिए डायमीटर एंड साइड ऑफ द रिस्पेक्टिवली इक्वल दे रखा है आपका। ठीक है ना, तो हमारा जो आपका एरिया ऑफ सर्किल का एरिया कितना होता है, πr² होता है बाबू। ठीक है, इसका रेशियो किस रेशियो को मतलब डिवाइड किसके रिस्पेक्ट में बताना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड को हम मान लेते हैं ए, तो ए का स्क्वायर। तो आर और ए के फॉर्म में आपको काटना है, तो कैसे काटोगे, इसके लिए रिलेशन दे रखा है। रिलेशन आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपका, जो आपका डायमीटर है आपका साइड के बराबर है आपका। ठीक है, जो आपका डायमीटर है किसके, सर्किल का जो डायमीटर है आपका, वो आपका स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के बराबर है, कह रहा है ये आप आपस में बराबर है। ठीक है, तो आर के फॉर्म में हमारा रिलेशन, तो आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डी = क्या होता है, 2r होता है। तो ए हो गया आपका, तो ए = 2r हम रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रख देते हैं, पाई के स्थान में पाई रख दो, यहाँ पर r² है। ठीक है, तो यहाँ पर a² है, तो इसको a² करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर कितना होगा, r² होगा, तो a² निकल जाएगा। तो a² के बराबर यहाँ पर रख दो डायरेक्ट, तो √3/4 इंटू a का स्क्वायर 4r², तो 4r² कटेगा, 4 से 4 कट गया, तो कितना बचा आपका बच्चों, π/√3। तो π/3 इज करेक्ट आंसर। देखो पाई के फॉर्म में शायद आया होगा, हाँ यही आया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इससे नीचे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, पाई की वैल्यू डायरेक्ट दे सकता है। तो पाई की वैल्यू दे रख, इसमें कौन सा ऑप्शन है देखो, तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो ऐसे भी पूछ सकता है, जो पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने करा, पाई की वैल्यू दे सकता है 22/7, तो 22/7, 7 नीचे आएगा 7√3। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22:7√3, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पूछेगा वैसे मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बाबू। ठीक है ना, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हो आप। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द सेमी प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका मतलब पेरीमीटर है, तो सेमी प्रोटेक्टर क्या होता है आपका, ठीक है, वो आपका सेमी सर्किल की तरह होता है। प्रोटेक्टर जो नहीं होता आपको खींचते हो तरीके का, ठीक है, वो आपका सेमी सर्किल की तरह ऐसा होता है प्रोटेक्टर आपका। ठीक है, ये भी आपका सेमी सर्किल होगा। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या माना आपको बताया, कैसे निकाला जाए, ये आपका क्या होगा, 2r होगा, यहाँ से d = 2r हो गया आपका। ठीक, ये आपका 2r हो गया। ओके, अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, आधा कितना होगा, सर्किल का कितना होता है, 2πr होता है, तो 2πr आधा है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 से 2 कट गया, πr हो गया आपका। तो पेरीमीटर, तो इस प्रोटेक्टर का पेरीमीटर कितना हो गया आपका, पेरीमीटर आपका हो गया देखो πr प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2r। ठीक है, तो यहाँ पर शायद r कॉमन लिया होगा, r कॉमन लेको पाई प्लस
2 आराम से लिख सकते हो। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बोलो मॉडिफाइड फॉर्म में दिया है, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ। ये है आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 22/7। तो सेमी सर्किल यही हो गया आपका। ठीक है, पेरीमीटर भी पूछ रहा है, एरिया भी पूछ रहा है। ठीक है, दोनों पूछ रहा है आपका। तो पहले क्या पूछा है जल्दी देखो तो पहले क्या पूछा है आपका, पेरीमीटर पूछा, उसके बाद एरिया पूछा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन में पहले पेरीमीटर दिया होगा फिर एरिया दिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पेरीमीटर तो आपका यही होता है सेमी सर्किल का। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या हो गया, आर की वैल्यू कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो आर दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया ना आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है +2। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब इसको स्मार्ट वर्क मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी नहीं 7 बना दो, तो ऊपर क्या कर देंगे 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो आपको आएगा। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग में आपको करना है, अब ये लिख के नहीं करना आपको। ठीक है ना, ओके। तो 7 और 22 और 14 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा कट गया, तो आपका कितना 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर है क्या, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है बाबू, एरिया में तो पूछा ना आपका, सेमी सर्किल है तो आधा एरिया हो गया आप सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्या हो गया पाई 22/7 इंटू 2, तो यहाँ पर नहीं चाहिए, इंटू आर का स्क्वायर कितना 7 इंटू 7 2 बार लिख देते हैं। ओके, हो गया आपका आंसर आ गया। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गए, तो आपका कितना का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको दिया आ गया आपका 36 और एरिया आपका आ गया बाबू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर। तो इस फॉर्म में आंसर दिया होगा, पहले पेरीमीटर दिया होगा फिर एरिया दिया होगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देता है, पहले एरिया दे देगा फिर पेरीमीटर देगा, तो वो मार्क मत आ जाना। तो ऑप्शन में देखना पहले पेरीमीटर दिया होगा फिर एरिया दिया होगा, वही ऑप्शन मार्क आना आपको। देख लो कौन सा है, मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या कर आपका, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी प्रोट्रैक्टर इज 36 देन द वैल्यू ऑफ द डी, यानी कि डायमीटर की वैल्यू हम निकालना है। तो यहाँ से आपको डायमीटर पता करना है कितना होगा। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर हमने क्या बताया आर पाई +2। डायरेक्ट मैंने आपको बताया ना अभी सेमी सर्किल का इतना होता है, कैसा है मैंने बताया। इसकी वैल्यू 36 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से आर निकालो तो आपका मिल जाएगा। डी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी इक्वल टू होता है 2r। तो आर की वैल्यू अगर जो पता होगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर निकालो, तो यहाँ पर आर लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है +2 इक्वल टू 36 कर दो। इसको स्मार्ट वर्क करो, नीचे तो आपका कितना आएगा 7 ही आएगा, 7 यहाँ पर भी 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 22 + 14 कितना हो गया आपका 36 हो गया आपका, और ये 36 दे रखा है। तो यहाँ से देखो कट गया आपका 36 से 36 आपका कट गया, तो आर की वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसको रख दो बाबू इसमें तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 7, तो आपका कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, कौन सा ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर आ गया ना, सी वाला पार्ट। ऐसे करना बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था अभी। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसको रिंग भी बोलते हैं। इसी को हमको क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्शन कलर। ठीक है, ये जो कलर किया गया है इसको ऑरेंज वाला पोर्शन बोल दिया गया है। ये जो कलर किया गया ना इसको शेडेड एरिया भी बोलते हैं, और इसी को बोल दिया ऑरेंज कलर का पेंट किया गया है। इसका एरिया कैसे, इतना एक ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको मैच करना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका देखो छोटा आर होता है, छोटे वाले सर्किल का छोटा आर होता है, बड़े वाले सर्किल का यहाँ बड़ा वाला आर होता है। मैंने बताया ना ये सेंटर होता है आपका। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को घटाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आउटर वाला एरिया ए आउटर माइनस ए इनर वाला एरिया। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब हुआ ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऐसे ही ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है आपका ए आउटर माइनस ए इनर, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट पूछ लिया डायरेक्ट आपको। ठीक है ना, तो ऐसे भी आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपका पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, इसको करते हैं क्या कर आपका अगला जो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका फिगर आपका बना हुआ है, आपका फिगर आपका देखो बना हुआ है आपका, कह रहा है आपका एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म विड्थ एंड सराउंडिंग सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस आर इज। ठीक है, तो इसका एरिया पाथ, तो एरिया पाथ इसी को बोलते हैं, जो आपका ये साइड रीजन आपका इसी को एरिया पाथ बोलते हैं, रिंग का एरिया बोलते हैं, एनुलर एरिया भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है ना, अब इसका ये आर दे रखा है, छोटा वाला आर दे रखा है, और ये आपका बड़ा आर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या दे रखा है थिकनेस, ये कितना दे एच के फॉर्म में दे रखा है, टी नहीं दे रखा है एच दे रखा है, जो भी आपको नाम दिया होगा थिकनेस हो जाएगा, 5 थिकनेस होता है आपका। ठीक है ना, तो आपका एरिया क्या होता है, आपका एरिया पाथ क्या होता है, तो एरिया इसका रिंग का एरिया कितना हो गया, ये इसका एरिया साइड का एरिया हो गया पाई आर
स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा वाला आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब थोड़ा इसको डायरेक्ट मॉडिफाइड फॉर्म में पूछा तो पाई कॉमन ले लिया है, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने अभी डायरेक्ट बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में तोड़ दो तो ए प्लस बी यानी कि आर प्लस ए और ए माइनस बी यानी कि आर माइनस ए। और हम जानते हैं जो थिकनेस हमारा होता है, थिकनेस एच से डिनोट किया है, तो एच इक्वल टू क्या हो गया आपका, बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को घटाते हैं, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को घटा को आपका थिकनेस होगा, तो आर माइनस आर के स्थान पे क्या रख देंगे हम, थिकनेस के फॉर्म में आंसर दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस आर, इसके स्थान पे हम रख देंगे इंटू एच, तो कितना हो गया पाई एच आर प्लस आर। ये आपका आंसर इस फॉर्म में देखो दे रखा है क्या, नहीं आपका इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा, ये बड़ा वाला आर नहीं दे रखा आपका, ठीक है। बड़ा वाला आर को आपको नहीं दे रखा, छोटा वाला आर और एच के फॉर्म में दे रखा है। तो बड़े वाला आर को कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, देखो तो यहाँ से आपको एच ये इधर आएगा माइनस का प्लस आर, एच प्लस आर इक्वल टू बड़ा वाला आर लिख सकते हैं ना इक्वेशन से, ठीक है। तो इसको उठाकर यहाँ पर रख दो तब हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी आपका आंसर पूछ सकता है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी आंसर पूछ सकता है, यहाँ पर भी पूछ सकता है, यहाँ पर भी पूछ सकता है, यहाँ पर भी पूछ सकता है, ठीक है ओके, कहीं पर भी पूछ सकता है। तो पाई एच आर के स्थान पे, बड़ा वाले आर के स्थान पे एच प्लस आर, फिर यहाँ पर आर तो पहले से ही है आर, अब यहाँ पर आंसर ऐसे पूछा तो पाई एच प्लस 2r, ऐसे इस फॉर्म में दे रखा है आपको मॉडिफाइड फॉर्म में, ठीक है ना। तो जैसे छोटे वाले आर में पूछेगा छोटे वाला, बड़े वाले आर में पूछेगा बड़े वाले आर में पूछेगा, आर और आर के फॉर्म में पूछेगा, ऐसे आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना ओके। बस आपको इक्वेट करने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, अगला करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 132 मीटर, देन द विड्थ इसका कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। ये जो थिकनेस है इसको विड्थ भी बोलते हैं, इसको हम विड्थ भी बोलते हैं, थिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना ओके, विड्थ भी बोलते हैं ओके। तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपका क्या है, इसका जो सर्कमफेरेंस है छोटे वाले का और बड़े वाले का, इसका डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। यानी कि 2 पाई बड़े वाले सर्कमफेरेंस माइनस छोटे वाले सर्कमफेरेंस का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है जल्दी बताओ तो, ये दे रखा है शायद 132 दे रखा है। तो हमको बताना है यही आर माइनस आर कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो 2 पाई और 2 पाई बाबू कॉमन मिल रहा है, तो 2 पाई आपका कॉमन हो जाएगा, तो वहाँ पर आर माइनस आर हो गया आपका, हो गया, पता चल गया आपका, मिल गया, तो 132 आ गया, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करो तो आर माइनस आर 132 डिवाइड बाई ये आपका 2 पाई इधर आ गया, तो पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 आपका चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट पीट कैंसिल आओ फटाफट, कितना आ रहा है, ये आपका 2 से काटो आपका कितनी बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, इसको 2 को काटो आपका 6 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, फिर 11 से काटो आपका 6 बार में जाएगा, तो 7 6 42, और फिर 2 से काटो 3 बार में जाएगा, तो आपका कितना 7 3 21, तो 21 आ गया। आर माइनस आर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है। इसका जो थिकनेस आ गया कितना आ गया आपका, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस कितना हो गया आपका, ये आपका 21 सेंटीमीटर हो गया आपका ओके। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी आप देखो 21 सेंटीमीटर के साथ बी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर है। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक है। मान लो ये रेडियस छोटा वाला रेडियस आपका 5 दे दे, ठीक है, तो बड़ा वाला रेडियस निकाल सकते हो, तो 21 ये -5 उधर जाएगा आपका कितना +5 हो जाएगा 26, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या तो बड़ा वाला आर दे देगा तो छोटा वाला आर पूछ सकता है, थिकनेस दिया होगा, तीनों में से कोई 2 दिया होगा पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट आप पकड़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट बाबू पकड़ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो बाबू ये अच्छा क्वेश्चन आपको, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ए रोएस ट्रैक इन द फोर्स ऑफ द रिंग इनर सर्कमफ्रेंस 352, आउटर सर्कमफ्रेंस 396, तो हमको विड्थ निकालना है, डिफरेंस नहीं दे रखा आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्या करा आपका, जो इनर सर्कमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई आर छोटा वाला ना आर, तो 2 पाई आर छोटा वाला कितना दे रखा है, 2 पाई आर छोटा वाला कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 352, बड़ा वाला आर कितना दे रखा है, बड़ा वाला सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 396, ये कितना दे रखा है 396, ठीक है। 2 पाई आर बड़ा वाला सर्कमफ्रेंस, तो बड़ा वाला आर ले लिया। अब इसका डिफरेंस नहीं दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। अब इसका डिफरेंस नहीं दे रखा है, अब इसको डिफरेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको विड्थ आपका क्या होता है, बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर को घटाते हैं, यही आपका विड्थ होता है, थिकनेस होता है आपका, ठीक है। तो बड़ा वाला आर है तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो आपको मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करोगे तो 2 पाई आर, ठीक है, -2 पाई आर,
ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को माइनस करेंगे, दूसरे वाले को पहले वाले को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 396 माइनस 352, अब आपका आर माइनस आर मिल जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आर माइनस आर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, ये कितना आएगा आपका 44 आएगा माइनस करने पर। ठीक है, अब ये 2 से काटो, आपका कितनी बार में 22 बार में जाएगा, तो यहाँ से आर माइनस आर बाबू कितना आ जाएगा 22 डिवाइड बाई पाई, पाई के वैल्यू 22/7, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, हाई देखो 22 से 22 कट गया, तो आपका कितना आ गया 7, तो 7 इज करेक्ट आंसर। तो आर माइनस आर कितना आ गया, जो भी आपका यूनिट होगा देख लेना आपका किस में, मीटर में है या सेकंड सेंटीमीटर में आपका, तो आर माइनस आर कितना हो गया आपका 7। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ऑप्शन ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ओके। जब देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्किल, ठीक है, रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियाई आर, देन द रिलेशन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, इसका R1 रेडियस है, इसका R2 रेडियस, इसको जोड़कर एक नया सर्किल बनाया जाए R रेडियस का। ठीक है, इसका जो एरिया आपका, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 है तो R1 का स्क्वायर, फिर प्लस है, दोनों को जोड़ा है ना, सम कर रहा है ना, तो जुड़ गया, डिफरेंस करता तो माइनस हो जाता। ठीक है, फिर इसके लिए पाई R2 का स्क्वायर, इसका जो एरिया है इस एरिया के बराबर पड़ेगा, इस वाले सर्किल का पाई, इसका रेडियस के अंदर आर दे रखा तो आर का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से आपका देखो पाई पाई कॉमन रहेगा, तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या रिलेशन बना आपका, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये आपका एक रिलेशन बन गया, ये आपको याद करना है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, वैल्यू दिया होगा आपको, इसकी वैल्यू दिया जाएगा, ये वैल्यू निकाले, कोई 2 वैल्यू दिया होगा, तीसरी वैल्यू को पूछ लिया जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ बाबू। ठीक है ना, ओके। अब देखो ये तो आपका दिया एरिया के फॉर्म में दे रखा था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है फटाफट देख लो, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका, उसका कह रहा है सरकमफेरेंस को जोड़कर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस वाला फार्मूला लगा देंगे, इसके लिए क्या 2 पाई R1 प्लस इसके लिए क्या देखो 2 पाई R2 इक्वल टू ये वाला सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई ये वाला R। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो बाबू एक बार 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई यहाँ पर भी 2 पाई कट गया, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, इसका रिलेशन निकल गया आपका। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका कौन सा ऑप्शन है बाबू, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोनों आपका डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट पूछा है। अब जो आपका क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको कराते हैं। तो क्या कह रहा है आपका, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, द डायमीटर ऑफ द सर्किल एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्किल ऑफ द रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका, जो दोनों सर्किल को जो मिलाकर बनाया जा रहा है एक नया सर्किल, उसका हमको रेडियस निकालना है। ठीक है ना, तो हमारा जो ये रेडियस, इसका रेडियस कितना दे रखा है जल्दी से बताओ, इसका रेडियस कितना दे रखा है, पहले वाले का 24 और 7, 24 और इसका 7, इसका हमको रेडियस बताना है, इसका रेडियस कितना होगा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। एरिया के फॉर्म में दे रखा है, तो एरिया वाला फॉर्मूला ये लगा लेंगे। ओके, ठीक है ना, तो एरिया वाले डायरेक्ट रख दो, तो R 24 दे रखा है, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस R2 कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने स्क्वायर वगैरह करके, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका R का स्क्वायर कितना आएगा 625। ठीक है, और इसको स्क्वायर रूट को इसमें रखोगे तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा आपको 25, तो R की वैल्यू कितना आ गया बाबू, ये आपका 25 आ गया। ओके, लेकिन आपको डायमीटर पूछा है बाबू, ध्यान रखना, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितना होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के होता है, तो D इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 × 25, तो 25 और कितना हो गया 50 आपका हो गया, 50 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। तो डायमीटर आपका आंसर पूछा है, आपका रेडियस नहीं पूछा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर आपका दिया होगा 25 रेडियस के फॉर्म में, लेकिन आपको डायमीटर निकाला तो उसका दोगुना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं इस वाले टाइप के क्वेश्चन के लिए, द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस पर इक्वल कर रहा है, यानी कि ये वाला आपका। ठीक है, तो सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द 2 सर्किल ऑफ द डायमीटर 36 डायमीटर दे रखा है 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो इस पर डायमीटर दे रखा है आपका और रेडियस पूछ रखा है आपका। ठीक है, तो डायमीटर 36 पहले का दे रखा है, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 36 का ये डायमीटर पूछा देगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो गया। और ये भी इसका डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 20 का आधा कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये आपका।
ओके ठीक। तो इसका आपका जो पेरीमीटर का दे रखा है, इसका रेडियस पूछ रहा है आपका कितना होगा। ओके, और ये रेडियस कितना होगा ये आपको पूछ रहा है आपका। अब पेरीमीटर के फॉर्म में दे रखा है आपको इक्वल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको लगा लेंगे, देख लो। तो R1 कितना हो गया आपका 18 हो गया आपका 18 प्लस R2 कितना हो गया आपका 10 इक्वल टू R, यही पूछ रहा है। तो इसको जोड़ो बाबू, कितना हो गया 28 हो गया आपका शायद। तो R इक्वल टू कितना हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है जल्दी देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको लिए बता दिया हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो बाबू इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना। नेक्स्ट करते हैं वाला जो क्वेश्चन आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इस टाइप का क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड में, बेसिक में, दोनों में आपका आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपका, देखो दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा होगा। द व्हील ऑफ मोटर व्हील इज रेडियस 35 सेंटीमीटर। एक व्हील है आपका, ठीक है, जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर रहेगा। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट हमें निकालना है। मस्ट बी व्हील मेक सो द कीप स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, पाई किलो 22/7 हमारा दे रखा है बाबू। ओके, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक व्हील है आपका, ये क्या आपका, ये आपका एक व्हील है आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या, आपका एक व्हील है। तो व्हील आपका क्या है, सर्किल की तरह ही आपका है, ठीक है। ओके, अब ये व्हील है आपका, ठीक है, यहां से उठकर यहां पर चला आया, ठीक है। तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर लिया होगा, ठीक है। तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर क्या मतलब, इसका सरकमफेरेंस के बराबर ही होगा एक पूरा कंप्लीट चक्कर, ठीक है। तो व्हील एक कंप्लीट चक्कर जब पूरा करेगा तो उसके सरकमफेरेंस के सर्किल के बराबर होगा, यानी 2πr के बराबर होगा पर, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर चला, तो एक बार रिवोल्यूशन यहाँ पर हो गया, एक चक्कर हो गया। फिर यहाँ से उठकर यहाँ भी चला होगा, ऐसे चलता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, तो 2 चक्कर हो गया। ऐसे करते करते n नंबर ऑफ चक्कर तक चलेगा, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तक ये चलता जाएगा पर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो व्हील जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर किया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है, उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। ओके, डी से डिनोट कर दिया। ओके, और एक पूरा कंप्लीट चक्कर उसके सरकमफेरेंस का, यानी कि 2πr डिस्टेंस कितना 2πr के कवर करेगा, ठीक है। ये जो व्हील है आपका 2πr के, सब 2πr के कवर करेगा ना आपका, 2πr होता है ना, सब 2πr के कवर करेगा पूरा एक कंप्लीट चक्कर। अब कितना चक्कर हुआ आपका, n नंबर ऑफ चक्कर मान लिया, तो n नंबर चक्कर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका व्हील का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो व्हील का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट चक्कर 2πr होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा उसके, और आपको n नंबर ऑफ व्हील से मल्टीप्लाई कर दोगे, n नंबर ऑफ व्हील तक आपका पूरा निकल जाएगा डिस्टेंस आपका, ठीक है ना। ओके, अब डिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है स्पीड और टाइम में, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम, जो भी आपका रिलेशन दिया होगा हम फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो आपका देखो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आपको आया वो सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हो 1-2 क्वेश्चन। ऐसे जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे वैल्यू पुट करेंगे, वैसे वैसे आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। कह रहा है जो व्हील का जो रेडियस है आपका 35 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आपका 35 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट निकालना है, तो n निकालना आपको, ये चीज़ आपको निकालना है, जो चीज़ निकालना है उसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितना आपका 22/7 है आपका, ठीक है, इंटू 2 यहाँ तक हो गया। फिर इक्वल टू लगा दो, और इन दोनों में देखो कौन सा दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कि स्पीड दे रखा है कि टाइम दे रखा है। कह रहा आपका स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर दे रखा है आपका। और टाइम कितना दे रखा है कि क्या निकालना है आपका, रिवॉल्यूशन पर मिनट निकालना है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मिनट का मतलब 1 मिनट हो गया आपका, ठीक है। तो इंटू 1 मिनट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 मिनट देता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 5 मिनट देता तो 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूनिट में कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, और ये आपका सेंटीमीटर में है। ये आपका जो रेडियस है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 66 किलोमीटर है ना आपका, तो 1 किलोमीटर में कितना हो गया आपका, 1 किलोमीटर में कितना हो गया आपका, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 1 मीटर में कितना हो गया आपका 100 मीटर हो गया आपका, 100 मीटर हो गया। तो कितना जीरो होगा, 2 3 2 5, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, ठीक। ओके, तो 66 इंटू कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर में आपका हो गया, ठीक। ओके, डिवाइड बाई
ये 1 आवर है, ठीक है, इसको कुछ नहीं लिखो 1 आवर। आवर को जब मिनट में कन्वर्ट कर लो, या तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, यूनिट आपको सेम रखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आवर आपका है तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट ऐसे लिख दिया मैंने। अब इंटू 1 मिनट ऐसे उतार लो, 1 मिनट, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया आपका, मिनट से मिनट आपका कट जाएगा, तो आपका यानी कि आपका यूनिट कन्वर्जन आपका सही होगा, सब आपका कट जाएगा आपका यूनिट में, ठीक है ना। इक्वल टू, अब यहाँ से आपका देखो जो भी आपका कटा है इसको काट दो, 7 × 5 = 35। अब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 का फैक्टर आएगा नहीं, जीरो लास्ट में आ जाएगा आपका, और 2 22 है तो 2 1 जीरो लग जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 220 और इंटू एन, नहीं तो आपको निकालना है एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। कैसे आप काट लो, देखो कैसे काटेंगे, देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पर गया, और क्या, अब देखो 6 से ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 11 बार में, और 11 से आपका ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ठीक है। और कुछ कट रहा है, यहाँ पर 1000 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 से आप काट देते हैं 1000 कितनी बार, 500 बार में जाएगा। तो अब कुछ नहीं कटा, 500 ऊपर बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, और एन बचा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 500 = n, ठीक है, यही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ गया आपका, 500 रिवोल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे बाबू देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो बाबू क्या कह रहा है आपका, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका कह रहा है, द व्हील ऑफ द कैनवास ऑफ द डायमीटर 70 सेंटीमीटर, डायमीटर 70 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस 70 का आधा कितना हो जाएगा, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 70 का आधा आपका हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस 35 सेंटीमीटर हो गया, ओके। और क्या दे रखा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि एन निकालना है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। डच ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट के लिए टाइम कितना दे रखा है, इक्वल टू यहाँ पर देखो टाइम दे रखा है, तो 10 मिनट दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो 10 मिनट हमने ले लिया, ओके। और क्या दे रखा है आपका, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड 66 किलो, और स्पीड क्या दे रखा है आपका 66 किलोमीटर पर आवर, ओके, ठीक है। और ये आपका 10 मिनट दे ही रखा था आपका 10 मिनट, ठीक है। फिर से आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, और पाई की वैल्यू क्या आपका होता है 22/7, और इंटू ये 2 है तो 2 लगा ही लो, ओके। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिलेगा आराम से, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था ये किलोमीटर में है आपका, ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो कितना जीरो लगाने के, 6650 सेंटीमीटर में हो जाएगा ना आपका, डिवाइड बाई इसको 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, मिनट में है आपका 10 मिनट इक्वल टू, अब इसको काटो आपका 5 बार में यही आएगा 220 ही आएगा आपका, इंटू एन। फिर से काटो, आपका देखो कितना आ रहा है आपका, 1 0 से 1 0, ये ऊपर कट गया, ये ऊपर नीचे 1 0 1 0 कट गया आपका, ये आपका देखो कट जाएगा आपका 11 बार में जाएगा, 11 आपका कट जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2 बार में जाएगा, फिर दो आपका कटेगा, ठीक है, 2 आपका कटेगा, 5 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 इंटू 1000, तो 5 इंटू 1000 5000 आ जाएगा आपका, 1 2 3 3 0 3 0 है ना, हाँ 3 0। तो एन की वैल्यू इस बार कितना आ गया, 5000 आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में कितना 500 आया था, क्योंकि आपका 1 मिनट दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर 10 मिनट दे रखा था, 10 से आपका मल्टीप्लाई होगा, 1 0 बढ़ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे पूछता है बाबू, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये कितना हो गया आपका, ये वाला ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर आपका 10 मिनट दे रखा है आपका, पर मिनट नहीं कह रहा, 10 मिनट कह रहा है आपका, तो 10 मिनट से मल्टीप्लाई, 5 मिनट का तो 5 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, पाई की वैल्यू हमको 22/7 दे रखा है, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ द डायमीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है, इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इस बार निकालना है, तो ये आपको चीज़ निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ओके। और 2 ऐसे लिख लो, 2 ऐसे लिख लो, अब ये वाला चीज़ हमको नहीं निकालना, ये चीज़ आपको पता ही नहीं था, हटा दो उसको, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, जो चीज़ दिया होगा वही चीज़ लेंगे। और आर डायमीटर दे रखा ना, डायमीटर कितना दे रखा भाई, नहीं डायमीटर मैंने दे रखा है 35, तो 35 का आधा हो जाएगा रेडियस, 35 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर हो गया आपका, इंटू, ठीक है, ये एन, यही आपको एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है आपको, इंटू एन। ये एन कितना दे रखा है, देखो एन कितना, 1 रिवोल्यूशन कह रहा है, तो 1 रिवोल्यूशन दे रखा है, तो 1 कर देंगे, 2 रिवोल्यूशन कहता है 2 कर देते हैं, 5 कहते हैं तो 5 रिवोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है, तो 1 हमने कर दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, काटो, देखो डिस्टेंस आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आपका देखो 2 से ये 2 ऊपर नीचे कट गया, 7 5 35, ओके। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका डी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11,
110। तो डिस्टेंस किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपका जो रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आपको निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन आपको डिस्टेंस पूछा है मीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो 110 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई, इसको इधर लाओ, 100 मीटर 1 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में इतना। ठीक है, तो हमारा 110 है, तो 110 है सेंटीमीटर, तो 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110 इधर भी लेना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, मीटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस में हो जाएगा आपका? ये आपका, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मीटर में हो जाएगा। तो 110 में 100 को डिवाइड कर दो, 2 जीरो है तो 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। 1.10 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर देखो, ये आपका देख लो, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये आपका मीटर में आ गया, ये आपका किस में हो गया? मीटर में। ये किस में होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा सेंटीमीटर में, मीटर में पूछेगा तो मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या करा? द डायमीटर ऑफ द व्हील का डायमीटर आपका जो बस का है उसका दे रखा है 1.4 मीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 2, रेडियस हो जाएगा। द व्हील ऑफ द मेक 10 रिवोल्यूशन, यानी कि एन की वैल्यू, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के अंदर दे रखा है 10, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है, देखो बच्चों हमारा 10 दे रखा है, तो 10 ले लिया हमने। ठीक है, इंटू रेडियस इसका आधा हो जाएगा, डायमीटर दे रखा ना, डायमीटर देखा तो 1.4 का आधा हो जाएगा, तो 1.4 का आधा हम कर देते हैं। ओके, ठीक है, मीटर में दे रखा था। द व्हील मेक 10 रेवोल्यूशन, ठीक, 10 हमने ले लिया। पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू 2, और इन दोनों में से देखो बाबू क्या दे रखा है? डी दे रखा है, तो एस टी दे रखा है। जल्दी बताओ, तो हमको क्या निकालना है? ये स्पीड आपको निकालना है, स्पीड। और टाइम कितना दे रखा है? 44 सेकेंड दे रखा है आपका, और ये आपका मीटर में दे रखा है, ये आपका। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आएगा आपका। ठीक है, 44 सेकंड दे रखा है आपका। ठीक, ओके, अब देखो ये एस निकालना है, स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अभी देखो इसको 2 से 2 इसको काट देता हूँ पहले। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। 10 से 10 आपका कट जाएगा आपका। इस 7 से आपका देखो 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा आपका। ठीक है, और कुछ कट रहा है आपका? हाई देखो 22 से आपका 44 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, तो पूरा कट गया आपका, 1 बचा। पूरा यहाँ पर कट गया तो 1 बचा, यहाँ पर भी आपका एस इंटू 1 बचा आपका, तो ऐसे ही आपका आएगा, और यहाँ पर पूरा कट के आपका 1 बचा, तो 1 मीटर पर सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड में आया बच्चों, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। जल्दी बताओ, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 18 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो 2 इंटू 18 डिवाइड बाई 5 हो जाता है। 5 मीटर पर सेकंड होता है तो 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 5 हो जाता है आपका। ठीक है, अगर जो इसका उल्टा पूछे तो 1 किलोमीटर पर आवर में, पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना करता है? इसका उल्टा 5/18 हो जाता है आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, जो भी कहेगा उसमें चेंज कर देंगे, तो आपका कितना 18/18 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा आपका। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपका सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन आपका इस साल जो आया है, ठीक है, उसका क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड का है, देखो कितना इजी पूछा आपका। कह रहा है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है कि एन निकालना है, ये एन निकालना है। ठीक है, इंटू हो गया, इंटू हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है? सर्कुलर व्हील का रेडियस कितना? 0.25 मीटर दे रखा है, इसका रेडियस 0.25 दे रखा है। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है। ओके, और ये आपका 2 तो होगा ही आपका, यहाँ पर इक्वल टू लगा, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसमें से क्या दे रखा है? जल्दी देखो, तो इसमें से दे रखा है डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। ठीक है, तो डी दे रखा है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना बाबू, तो कैसे निकालोगे? तो ये चीज़ आपको निकालना बाबू, कैसे निकालोगे? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये किलोमीटर में है ना बाबू, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 1 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा आपका? 11 इंटू 3 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 1000 मीटर हो गया आपका। ओके, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया हमने। अब इसको काटो, अब देखो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पर नीचे लग जाएगा। ठीक है, अब ये आप इसको काटो तो कट जाएगा आपका, यहाँ से आप काटते हैं। ठीक है, 25 चौको 4 बार में जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपको कटेगा, किससे काटें? 2 से काट देते हैं इसको, 2 बार में जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 11 बार में जाएगा,
फिर इसके बाद 11 से 11 ही कट गया आपका, तो आपका बचा ये n डिवाइड बाई 7, तो n डिवाइड बाई 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 1000, और देखो मीटर से मीटर आपका कट जाएगा इसके साथ, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7 इंटू इतना, तो 7000 रिवोल्यूशन आपका आंसर आ गया। देखो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा था आपका, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन था देख लो, जो भी आपका था, ये आपका डी वाला पार्ट था आपका, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड का है आपका। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ना उसको करते हैं, क्या कर आपका, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी सब्सक्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो जो आपका जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल आपका वो आपका सेमी सर्किल के अंदर आपका इनसब्सक्राइब आपका, ठीक है, उसके अंदर आपका फिट है आपका, ठीक है ना। तो इसका हमको क्या बनाना, एरिया बताना है लार्जेस्ट ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जो रेड कलर वाला आपका सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल के अंदर क्या आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल आपका नाम दे देता हूं ABC, ये आपका ट्रायंगल है, सेमी सर्किल के अंदर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है, एरिया बताना है कितना होगा आपका। ओके, कैसे निकालेंगे इस टाइप को, ठीक है ना। तो देखो डायग्राम भी कभी कभी दे दिया जाता है इस टाइप क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो एक देखो यहाँ पर आपका इसका रेडियस, इसका सेंटर है आपका सेमी सर्किल का, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा आपका, ठीक। ओके, और एक चीज़ और देखो, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, ये दोनों आपका रेडियस हो जाएगा ना आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा आपका, डायमीटर यानी कि 2r हो गया आपका, ठीक है। तो इसका रेडियस, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अभी मैंने आपको क्या था, ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना होता है आपका 1/2 कितना होता है बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्रायंगल का एरिया होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जितना ये होना चाहिए डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका आर आपका है, तो परपेंडिकुलर ये हो सकता है आपका, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका दो ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल ये मिल गया, एक ट्रायंगल ये मिल गया, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ आपका सिमेट्री आपका एक निकालो, दो गुने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये वाला निकालते हैं सबसे पहले, तो ये वाला AB, ये D मान लेते हैं, ABD वाले में, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ABD, तो AB ये D है, ठीक है ना, ये इसका एरिया निकालते हैं ABD, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जो आपका क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस का लेना हाइट का लेना, ये आपको ध्यान, जो 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड होता है वो आपका क्या होता है हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री के सामने का तो हमको लेना ही नहीं होता है, हाइपोटेनस हो गया आपका, बचा बेस और हाइट बचा। तो हाइट आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, जो हाइट होता है आपका वो परपेंडिकुलर हाइट होता है आपका, ये आपको ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइट आपका रेड बेस आपका ये होगा, ये दोनों आपका हो गया। तो ये आपका आर यहाँ से यहाँ तक आपका आर हो गया, और आपका आर ही होगा आपका, ये भी तो आपका आर ही है ना बाबू, ये भी तो आपका आर ही होगा, क्या बनता है आर बनता है, रेडियस बनता है। तो सर्किल में जो आपका हाइट होता है वही आपका रेडियस होता है, आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपका बराबर है, तो आर हो गया आपका, तो ये कितना होगा 1/2 आर स्क्वायर, एक का निकला है 1/2 आर स्क्वायर, तो ये भी आपका सिमेट्री है, तो 1/2 उतना ही आएगा, 1/2 आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 1/2 आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आधा आधा जोड़ के कितना पूरा हो जाएगा आपका, एक आर कॉमन हो जाएगा तो आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ये कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ये आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक एरिया निकालेंगे बेस 1/2 बेस इंटू हाइट से, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने होगा वो नहीं लेंगे, बाकी वही परपेंडिकुलर वही आपका बेस हो जाएगा, वही उठा कर रख देंगे, ठीक है। और आप तो एक के लिए निकाल लिया, दूसरा भी आपका इतना ही आएगा, दोनों को जोड़ दो या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाता, 2 से 2 गुना हो जाता ना, उसका सिमेट्री आपका 2 गुना हो जाता, 2 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 काटोगे तभी भी इतना ही आएगा, और इसको जोड़ोगे तो भी आपका इतना ही आएगा आपका, जैसे मन करता है ऐसे कर लेना आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं हम, एरिया निकालना है। तो एक सर्किल अब बाहर आपका क्या आएगा, बाहर आपका सर्किल हो गया आपका, अब सर्किल के अंदर आपका क्या बना हुआ आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का एरिया बताना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसी को स्क्वायर का तो ये होता है, साइड को मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर हो गया आपका। ये कैसे निकालेंगे, तो इसका जो रेडियस दे रखा है सर्किल का वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा उसका 2r हो जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा इसका डायमीटर हो गया, सेंटर से पास हो रहा है ना, सेंटर होगा इसका वो सर्किल का, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, 12 दे रखा है तो 12 का 2 गुना 24 सेंटीमीटर हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन गया यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, स्क्वायर में 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री बनता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ओके, और क्या दे रखा है आपका स्क्वायर में, और क्या जानते हो, स्क्वायर में आपका सब साइड आपका बराबर होता है, ठीक है, सब इक्वल साइड होता है, ये भी आपका इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ए माना ना, ए ए ए ए, सब ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं ए बी सी डी, ऐसे नामकरण कर दिया, तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, तो क्या होता है आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ठीक है, दो और साइड होगा परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर आपका ए का स्क्वायर हो गया, अब बेस आपका क्या होगा, ये भी आपका ए का स्क्वायर दे रहेगा, तो यहाँ से हमारा ए निकलेगा, तो उसी में हम रख देंगे, तो यहाँ तक कितना होगा 2a का स्क्वायर हो गया, और ये 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ओके, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आपका काटोगे आपका कितनी बार 200 कितना 44 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर यही आपका क्या है एरिया ऑफ साइड का स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर है आपका, है 244 ही आ रहा ना, देखा सॉरी ये 288 आएगा आपका, ये आपका कितना आएगा आपका 288 आएगा आपका, और यही आपका जो ए स्क्वायर आपका, यही आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आपका, देखो यही आपका एरिया स्क्वायर आपका साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर निकाला तो ये तो आपका साइड का स्क्वायर होता है आपका एरिया किसका स्क्वायर का, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, बाहर होगा तो ये स्क्वायर आपका हो गया, ओके, और इसके अंदर क्या आपका ये सर्किल है, तो इसी का हमको सर्किल का एरिया निकालना है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे बाबू, ठीक है, और आपका स्क्वायर का साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो सब 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे रखा साइड, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा आपका, साइड और डायमीटर आपका बराबर ही होगा आपका, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका रेडियस, तो इसमें रख दोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो पाई के टर्म में आपका आ रहा है, ठीक है, तो इसको रखोगे तो पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कितना आएगा आपका 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ये है डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर, ओके, इट इज अ बेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर देन द एरिया विल बी, तो कह रहा है एक बाबू वायर है, तो वायर किस टाइप का आपका एक सर्किल टाइप का मैंने बना लिया है, ठीक है ना, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका जो वायर है आपका इसका रेडियस कितना दे रखा है, ये जो वायर आपका इसका रेडियस 56 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 56, ठीक है ना। ओके, और इसको क्या किया जा रहा है, और इसको फिर से बेंड करके क्या बनाया जा रहा है, इसको बेंड करके क्या बनाया जा रहा है एक स्क्वायर फॉर्म में बनाया जा रहा है आपका, ठीक है, इस शेप में बनाया जा रहा है स्क्वायर में, तो इसका हमको एरिया बताना है, तो इसका एरिया कितना होता है आपका साइड का स्क्वायर होता है आपका स्क्वायर का, ठीक है। ओके, तो और चीज़ क्या दे रखा है, तो एक बात बताओ, ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा, आपका एक आपका वायर था सर्किल टाइप का आपका था, ठीक है, इसको बेंड करके स्क्वायर में बनाया गया, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 कन्वर्जन होना है, तो इसका पेरीमीटर बराबर होगा सरकमफेरेंस इसका बराबर 2 पाई आर इसका हो गया इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर क्या होता है आपका ए, तो कितनी बार चारों को जोड़ दो यानी कि 4a, तो पेरीमीटर बराबर होगा, जब भी आपको एक शेप से दूसरे शेप में आपको कन्वर्ट किया जाएगा बनाया जाएगा तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका बराबर होगा आपका, ठीक है, सरकमफेरेंस आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सॉल्व करो, आपका एक सॉल्व करो आपको मिल जाएगा आपका, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना 56 दे रखा है, ठीक, इक्वल टू 4 इंटू ए, यहाँ से आराम से निकल जाएगा, सॉल्व करो इसको फटाफट। तो 7 से काटोगे 8 बार में जाएगा, 8 से काटोगे 2 बार में जाएगा, ये 4 से कट जाएगा आपका, और कुछ कटेगा, और तो आपको कुछ कटेगा नहीं, इसको सॉल्व करो आपका कितना आ जाएगा आपका 2 और 4 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो ए की वैल्यू कितना आएगा आपका 88 सेंटीमीटर। ओके, और हमको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया ए का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया साइड का स्क्वायर होता है ना, तो कितना आ जाएगा इसका आएगा 7744 सेंटीमीटर
स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ? सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रखा, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्री, डिग्री में निकालना है, द सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस आर, देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज, तो लेंथ ऑफ द आर्क आपको बताना है। ठीक है, जब कुछ नहीं कहेगा तो माइनर आर्क आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं क्वेश्चन में कहेगा, मेजर और माइनर का बात नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको माइनर वाला ही निकालना आपको। ठीक है, तो इस टाइप का भी डायग्राम मैंने आपको बताया था आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका आर्क होता है ना आपका, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका आर्क हो गया, छोटा वाला आर्क हो गया, माइनर आर्क हो गया। ए ये पी ले लेते हैं, ए पी बी, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, तो ए क्यू बी ये बड़ा वाला आर्क हो गया, यानी कि मेजर आर्क हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका छोटा आर्क होता है। छोटा आर्क आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या बताया था मैंने आपको, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये बताया था ना, कितना होता है आपका। ठीक है, पूरा कितना होता है, 2 पाई आर होता है, लेंथ है ना, यानी कि 2 पाई आर होता है। कितना पार्ट हमने निकाला, थीटा पार्ट निकाला है, किस में से, 360 में से, इतना वाला पार्ट हमारा बाहर हमने निकाल दिया सर्किल में से। ठीक है, इतना भाग हमने निकाल दिया था, इसे ये बताया था। और आर जोड़ेंगे नहीं हो तो आपका उसका हो जाएगा क्या, सेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेंथ आपका माइनर वाला होगा, तो यही आपका हो जाएगा। और 2 से 2 साइड काट दिया है, तो कितना आ गया आपका, पाई थीटा पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180, ऐसे मॉडिफाई में आपका मॉडिफाई फॉर्म में आंसर दे रखा है आपका। कौन सा ऑप्शन है, ऐसे दे रखा है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो देखो बाबू, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका डायग्राम फिगर आपका दे रखा है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, तो ओ ए बी का हमको क्या बताना है, पेरीमीटर आपको बताना है। ठीक है, सोन इन द फिगर। ओके, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, मेजर की माइनर है, जब कुछ नहीं कर रहा है तो माइनर आपका। ठीक है, सेक्टर है तो माइनर सेक्टर का पेरीमीटर, तो माइनर सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, क्या बताया था मैंने, 2 पाई आर पूरे का होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर पूरे का होता है। और थीटा कितना आपका 60 है, 60 डायरेक्ट रख रहा हूँ, 60 डिवाइड बाई 360 प्लस यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये भी आर होगा, रेडियस है ना सेम होगा, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 2r वही लिखा था, 2 × 7 तो 14 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करो उसका, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से आपका ये कट जाएगा, कितने में 6 बार में जाएगा आपका। और वैल्यू अगर पुट कर दो आपका, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और ये आपका कितना आएगा 1/6 आ गया, और ये आपका 14 है आपका, ये काटने पर 1/6 आ गया ना आपका, 7 से 7 कट गया देखो। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो ये आपका यहाँ से देखो कट रहा है शायद, 2 से काटोगे 3 बार में, तो 2 आप कट जाएगा, तो 22/3 प्लस ये कितना है 14। मैंने आपको डायरेक्ट बताया कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट जल्दी बताओ। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 बना दो, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका कितना 3 ही आएगा आपका। ये 22 है, 22 फिर प्लस ये कितना आपका 34 42 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा आपका, ये जल्दी बताओ, 4 6 64 डिवाइड बाई 3 इज करेक्ट आंसर। इतना सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया आपको सेक्टर बताना है, हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम इट्स रेडियस आर के। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आपका ये देखो क्या कर रहा है, अब डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको याद होना तो डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का कितना होता है, यानी कि माइनस, कुछ नहीं करा तो माइनस सेक्टर का होगा पर। ठीक है, तो माइनस सेक्टर का एरिया कितना होता है, माइनर सेक्टर एरिया, ठीक, कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही मैंने आपको बताया था अभी, ये निकालना है आपको। और इसके लिए क्या दे रखा है, जो पेरीमीटर है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का, यानी माइनस सेक्टर का पेरीमीटर है आपका जो, ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, प्लस 2r, ये माइनस सेक्टर का पेरीमीटर होता है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर है, ये आपका कह रहा है। और इसका एरिया हमको बताना है सेक्टर का। ठीक है, कैसे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पर 2 पाई आर थीटा बटे 360 इक्वल टू 4r, इधर जाएगा तो -2r हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 2r हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, इतना आ गया। अब यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, 2 से कट गया, पार से आर कट गया, 2r कट गया आपका, तो आपका क्या बचा, आपका पाई थीटा अपान 360 इक्वल टू ये आपका 1 बचा। ठीक है, ये जो रिलेशन आपका ये यहाँ पर यूज हो जाएगा आपका, थीटा बटे 360 के स्थान पे हमारा कितना आ गया आपका, पाई थीटा का और 1 रख देंगे। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर,
ठीक है, पाई थीटा 360 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू कितना 1 आ गया, 1 का साथ मल्टीप्लाई किया तो आर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया माइनस सेक्टर का। ठीक है, तो कितना कौन सा ऑप्शन है आपका, जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा आप लगा लेना, ऑप्शन मुझे नहीं पता है, सी वाला शायद है, हाँ सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके बच्चे, इसको ये गलत करके आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल पी, पी एंगल बन रहा है सर। ठीक है, ऑफ सर्किल विथ रेडियस आर, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि माइनस सेक्टर कुछ नहीं कहा तो माइनस सेक्टर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है आपका, ये मैंने आपको बताया। और ये कह रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है थीटा के स्थान पे क्या बोल रहा है, पी बोल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे रख देते हैं पाई, और आर के स्थान पे तो आर ही कह रहा है शायद। ठीक है, पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 360, थीटा का स्थान पे पी लेने के लिए बोला है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा आपका। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा, कैसे दे रखा है देखो मैं बताता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई फर्क पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले में। ठीक है, क्योंकि आपका कट के वो नहीं आ जाएगा आपको, तो ऐसे मॉडिफाई फॉर्म में दे देता है कभी कभी, तो ऐसे दे रखा है देखो। तो कितना आंसर आपका आ गया यहाँ पर, आपका पी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 720, इस वाले फॉर्म में आंसर दे रखा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे 720 आएगा, तो P अपान 720, ठीक है, P अपान 720 2 पाई आर स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है बच्चों, ये यही चीज़ है। अब इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दे रखा है। ठीक है, एग्जाम में आपको 3 से 3 मल्टीप्लाई करके दे सकते, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके, ये आपका इसका 2 गुना है ना आपका, तो देख लेना जो भी आप आंसर में होगा, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि जो सेक्टर का यानी कि माइनस सेक्टर का जो एरिया आपका कितना आता, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ठीक है, ये सर्किल के एरिया के बराबर है आपका, सर्किल के एरिया के बराबर है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना टाइम, 1/6 टाइम। ठीक है, 1/6 टाइम का कह रहा है, 1/6 के कह रहा है इतना, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा, देख लो 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। अब यहाँ से आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ, यहाँ से आपको बताना है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, तो माइनर आर्क का हमको डिग्री बताना है, यानी कि सेंटर एंगल यानी जो थीटा है, ये चीज़ आपको बताना है, माइनर वाला बताना है। ठीक है, ओके, ठीक, अब देखो जो भी कट रहा है काट दो, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 6 से देखो नीचे नीचे कट जाएगा आपका, 10 बार में जाएगा, 6 चौक 36, 60 बार में जाएगा, 60 बार में जाएगा, सॉरी ये कितनी बार में जाएगा, 60 बार में जाएगा। ठीक है, तो थीटा डिवाइड बाई 60 और यहाँ पूरा कट के कितना आएगा आपका 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये आपका जो थीटा है आपका माइनर सेंटर एंगल होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, माइनर वाला पूछ रहा था तो माइनर होगा, कौन सा ऑप्शन है, जो भी आपका ऑप्शन होगा। तो थीटा आपका कितना आएगा 60, यही आपका आंसर होगा, जो भी आपका आंसर होगा ऑप्शन में लगा देना। अगर जो मेजर पूछ देता तो कितना हो जाता आपका 360 माइनस 60 डिग्री होता है, तो कितना हो जाता है 300 डिग्री हो जाता है। ओके, थीटा निकालेंगे 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल इज बाउंडेड बाय द आर्क ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस आपको निकालना सर्किल का। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, तो आपका सबसे पहले क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, कुछ नहीं बोला तो आपको माइनर वाला लगाना है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये आपका कितना दे रखा है, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यानी कि ये एरिया दिया होगा आपका। ठीक है, और लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, माइनर वाला ही होगा आपका। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर थीटा अपान 360, लेंथ ऑफ द आर्क होता है आपका, ये कितना दे रखा है आपका 5 पाई दे रखा है। ठीक है, ओके, यही दे रखा ना। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो ये आपका 2 इक्वेशन बन गया, आपको इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया। अब इसको काट दो, पाई से पाई कट गया, ये आपका कट जाएगा,
5 चौक को 20, 4 बार में जाएगा आपका। डिवाइड कर दिया मैंने आपको सीधा सीधा फार्मूले के डिवाइड कर दिया। ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर एक आर से एक आर कट गया, तो रेडियस आपका निकल जाएगा अभी। और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं, ये देखो ये पूरा कट गया आपका। ठीक है, जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या बचा है, आर बचा है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है, 4 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है आपका, 1 बचा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, और इसका मल्टीप्लाई करो आर ही आएगा, इसका मतलब 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये आपका ये है, आपका दोनों को डिवाइड करेक्शन आपका एनसीईआरटी का आपका, ये भी इंपॉर्टेंट आपका कह रहा है, पूछा हुआ है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब, जो आपका छाता होता है ना, ठीक है, उसमें रिब लगे हुए होते हैं। ठीक है, कितना लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगा हुआ है, सेम स्पेस का, सेम डिस्टेंस का लगा हुआ है आपका। ठीक है ना, सेम स्पेस का आपका है। अब जूमिंग अम्ब्रेला है द फ्लैट सर्किल, एक सर्किल की तरह है आपका, ऐसे बना हुआ है आपका। ठीक है, रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजेक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला। तो दो आपका जो कंजेक्यूटिव रिब है ना आपका, ये जो आपका है रिब है 8 है, तो 2 कंजेक्यूटिव, पहला ये तो दूसरा ये। ठीक है, 2 लगातार, ये वाला तो ये वाला, या तो ये वाला। ठीक है, तो इसका हमको एरिया बताना है। ठीक है, तो ये 2 का हमको एरिया बताना है, ये दोनों का कंजेक्यूटिव का। तो एक बात बताओ, ये पूरा सर्किल है, ये सर्किल का इतना वाला पार्ट है, तो ये आपका माइनस सेक्टर हो गया ना आपका। ठीक है, रेडियस के थ्रू सर्किल को डिवाइड करते हो, माइनस सेक्टर एरिया हो गया आपका। तो माइनस सेक्टर एरिया का हमको बताना है, तो कितना हो गया आपका, माइनस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ओके, तो एक बात बताओ, आर की तो वैल्यू दे रखा है आपका, आर की वैल्यू कितना दे रखा है आपका, आर की वैल्यू 45 दे रखा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है, और आर की वैल्यू कितना रेडियस दे रखा है आपका, कितना 45। तो 45 × 45 2 बार लिख दो, आर स्क्वायर है ना। अब लेकिन बाबू ये थीटा नहीं दे रखा है, ये थीटा कैसे निकालेंगे, ये मेन काम आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो थीटा निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो थीटा कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, ये सर्किल का सेंटर है, तो पूरा एंगल कितना बनाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 360 बनाएगा, 360 बनाएगा। और ये एक एक एंगल है, ये ऐसे एंगल, ये इतना एंगल, ये इतना एंगल, कितनी बार है ये आपका, 8 बार है। देखो 8 बार है ना आपका, काउंट कर लो, 8 बार है, तो इक्वल टू 8 बार ये बन रहा है। ठीक है, 8 बार आपका बन रहा है, तो 8 थीटा हो गया आपका। ओके, तो ये थीटा तो 8 बार थीटा हो गया आपका, जितनी बार आपका बनेगा उतना थीटा हो जाएगा आपका। ठीक, 4 बार बनता है आपका, तो 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फार्मूला याद रख लो, 360, ठीक है, टोटल इंटू थीटा, बस ये को ध्यान रख लेना, आपका आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके, तो 360 टोटल कितना है, 8 है आपका, और थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ये थीटा हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको काटोगे तो कितनी बार में आपका जाएगा, ये आपका कट कर आएगा आपका 45 डिग्री। थीटा आपका कितना आएगा, 45। ठीक है, तो एक हमारा कितना आएगा 45 का, तो सब 45 ये कितना 45 आ गया आपका, तो थीटा कितना आएगा 45। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो थीटा आपका निकल गया ना, बस आपको सिंपलीफाई कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो सिंपलीफाई आप कर लेना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कितना आ जाएगा 2275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना, इतना आ जाएगा आपको। तो ठीक है, कॉर्ड ऑफ द लेंथ 5√3 सेंटीमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, तो फिगर आपको देखो आपका दे रखा है आपका। ठीक है, ओ ए बी, इसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है आपको। ठीक है, सेक्टर का, ठीक है, सेक्टर का एरिया बताना है आपको, ये बताना है इसका एरिया कितना होगा। ओके, तो इस सेक्टर का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है, तो माइनस सेक्टर एरिया होगा। ठीक है, तो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, बस इसी को रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब रेडियस कितना दे रखा है आपका, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया आपका। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है आपका, और आर की वैल्यू आपका कितना 5 दे रखा है, तो 5 2 बार रख दो, स्क्वायर है आपका। तो यहाँ पर बाबू देखो थीटा नहीं पता आपको, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ मेन आपका काम है थीटा निकालना। थीटा तो दिया नहीं है, ये थीटा कितना होगा आपका, कैसे निकालेंगे बताओ, ये थीटा नहीं दे रखा है, ये आपका कॉर्ड का लेंथ दे रखा है 5√3, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सीधा सीधा आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, एक जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये जो कॉर्ड होगा जितना ये होगा आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5√3 डिवाइड बाई 2, तो इतना ये भी होगा आपका।
ठीक है, ये एंगल एंगल भी आपका बराबर पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है, ये आपको मान लेते हैं कुछ भी, ये आपको थीटा नहीं मानते हैं, अभी इसको मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। ऐसे कैसे निकालोगे, तो साइन अल्फा क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक में चले जाओ, परपेंडिकुलर आप अपन हाइपोटेनस, तो अल्फा का स्थान अल्फा यहाँ पर एंगल बनना है, ये वाला निकालना है, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये 5√3 डिवाइड बाई 2, यही इतना है ना इसकी वैल्यू, 5√3 डिवाइड बाई 2, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आपका 5 है आपका, देखो 5 से 5 कट गया तो कितना आपका हो जाए √3/2, और √3/2 तो साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, साइन के फॉर्म में एंगल कितना होता है आपका, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये देखो साइन साइन आपका हट गया, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया आपका 60, तो अल्फा आपका आ गया 60 हो गया, तो ये आपका आ गया 60, इतना वाला पार्ट सिर्फ आ गया 60, इतना वाला पार्ट 60, ठीक है। तो ये 60 होगा, तो ये भी आपका 60 होगा, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना आपका, ठीक है, तो आपका साइड भी आपका इक्वल होगा, तो एंगल भी आपका इक्वल होगा, तो ये भी आपका कितना होगा आपका 60, तो पूरा कितना होगा यहाँ से यहाँ तक आपका 60 120, तो 120 आपका हो गया, तो थीटा आपका 60 नहीं लेना, आपको 120 लेना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी आपका एंगल निकलेगा उसका दुगुना कर देंगे आप, ठीक है। ओके, तो इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटो पीटो, 1 0 1 0 करेगा, 12 3 36, 3 बार में गया, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा आपका साइन। और देखो ये जो पाई की वैल्यू है ना आपका पाई के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका 25 डिवाइड बाई 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में आंसर दे रखा है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू नहीं रखने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम क्या था, आपका थीटा निकालना, थीटा हमने निकाल के दिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, फिगर आपका दे रखा है आपका, ऐसे दे रखा है, देखो बना हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ द सेगमेंट PAQ, ये सेगमेंट है ना आपका, कॉर्ड के थ्रू सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो कौन सा सेगमेंट है आपका, छोटा दिख रहा है तो माइनस सेगमेंट हो गया आपका, तो माइनस सेगमेंट का एरिया वाला फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो क्या होता है आपका माइनस सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पाई r² थीटा अपान 360, ठीक है। फिर माइनस करते हैं 1/2, ट्राइंगल का एरिया मैंने बताया था 1/2 r² साइन थीटा, ये थीटा कहाँ से निकालेंगे बच्चों, ये देखो 90 डिग्री दे रखा है, तो थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रख देंगे, ओके। तो पर आर क्या दे रखा है, ए, ये आपका रेडियस है आपका यहाँ से यहाँ तक, ए के फॉर्म में दे रखा है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका बस, ठीक है। तो ये आपका थीटा के स्थान पे 90 डिवाइड बाय 360 माइनस 1/2 a² साइन थीटा साइन 90, ओके। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है बाबू, साइन 90 की वैल्यू आपका होता है 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको 1 0 1 0 के 9 चौको 36 4 बार में जाएगा आपका, तो पाई a² डिवाइड बाई 4 माइनस ये a² डिवाइड बाई 2। अब मैंने आपको क्या बताया, स्मार्ट वर्क करने के लिए 4 मैक्सिमम यहाँ पर क्या 4 है, तो यहाँ पर 4 बना दो इसको, तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा आपका, देखो ये 4 4 आपका बेस सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो भी होगा वहाँ पर डाल लेंगे, तो पाई a² यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाओ, माइनस a², तो 2a² हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा, देखो a² कॉमन ले लो, a², तो पाई -2 बचा डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको मैंने PDF में और सारे भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हूं करने के लिए, ठीक है। एक के स्थान पे मैंने क्या रख दिया है, एक के स्थान पे अगर जो कह दें यहाँ पर 10 है, तो ये 10 है, तो ये भी आपका 10 होगा, तो बस आपको एक के स्थान पे हम क्या रख देंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर सेम होगा, ये आपको 90 डिग्री हमेशा दिया होगा, ठीक है। तो एक के स्थान पे हम 10 रखेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 4 और पाई -2, अब पाई की वैल्यू दे सकते हैं आपका 22/7 लेकर सॉल्व कर लेना आपको, ठीक है। जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके बाबू, अगला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपका आता है, बहुत सारा पूछा है आपका, ठीक है। तो कह रहा है द आवर एंड द क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जो घंटे वाली जो सुई आपका 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो यही आपका क्या होगा, रेडियस हो गया आपका, ठीक है। तो घड़ी कैसा होता है आपका, सर्किल की तरह होता है आपका, तो एरिया सिट बिटवीन द 11:20 to 11:55, यानी कि 11:20 पे 11:55 के बीच में हमको एरिया बताना है, ठीक है ना। यानी कि मान लो सर्किल आपका एक घड़ी कैसा होता है, सर्किल की तरह होता है, ऐसे ही होता है आपका, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर होता है आपका, ठीक। मान लो आपका 11:20 आपका 11:20 यहाँ पर हो रहा था, ठीक है, 11:20 तो 11:55 यहाँ पर हो गया आपका, तो कितना है यहाँ से डिफरेंस हो गया आपका 35 मिनट का, 55 में से 20 घटाओगे आपको 35 होता है ना, तो 35 मिनट में कितना एंगल बना वो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। रेडियस तो दे रखा आपका कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, इसका एरिया निकालना। तो ये क्या है आपका माइनर सेक्टर एरिया है, तो माइनर सेक्टर का एरिया फार्मूला लगा रहा है 11:20 पे 11:55 के बीच में, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले घंटे वाली जो सुई आपका, ठीक है, तो जो आपका घंटे वाली सुई है 12 घंटे में कितना, 12 घंटे में कितना एंगल बनाएगा, 360। कैसे बनाएगा, देखो ये मान लो घड़ी है आपका, ठीक है, 12 पे सुई है आपका, 12 पे है, ठीक है, ये 12 पे है, फिर चल देखो यहाँ से ऐसे चला, ठीक है, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते फिर इसी पर आके यहीं पर आ गया, ऐसे चलते चलते यहीं पर आ गया, ठीक है। तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो कितना एंगल बना, 12 घंटे में कितना बन जाएगा आपका, 60 डिग्री बन गया आपका। तो 12 घंटा में एक कंप्लीट पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है आपका, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। तो हमको 35 मिनट में बनाना है, ठीक है। ये आपका कितना मिनट यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, 35 मिनट हो गया आपका, ठीक है। तो 35 मिनट में एंगल कितना बना वो निकालना है आपको, ठीक है। तो 12 घंटे का तो निकल गया, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये आपका ऐसे ले सकते हो 1 आवर, 1 आवर में कितना बनेगा आपका 360 डिवाइड बाई इसको कर दो 12, ओके। अब 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाई 12 हमको कितना बताना है, 35 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं, 1 मिनट में कितना बनेगा आपका 360 डिवाइड बाई 12 इंटू 60, ठीक है। तो 35 मिनट में कितना बनेगा, 35 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा हमारा 360 ऊपर ही आपका डिवाइड बाई 12 इंटू 60। अब 1 मिनट बनता है तो 35 मिनट 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ओके। काट दो आपका 1 0 1 0 कट गया आपका, ठीक है। और क्या कट रहा है, 6 से आपका 6 चौक 36 6 बार में, फिर 6 से आपका 2 बार में, तो 35 डिवाइड बाई 2 52 डिवाइड बाई 2 एंगल आपका बन रहा है, इतना एंगल बन रहा है आपका 35 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर, अब इसकी वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितना रहेगा 22/7 इंटू आर कितने 6, 2 बार लिख दो स्क्वायर है, और थीटा कितना 35 डिवाइड बाई 2, तो 35 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में इसमें 360 हो जाएगा आपका। अब इसको देखो काटो वोटो, देखो आपका आंसर आ जाएगा आपका, ये देखो 7 से काटोगे 7 5 35, ओके। 6 से काटोगे 6 36 60 बार में जाएगा, फिर 6 से काटोगे 10 बार में जाएगा, ओके। फिर कुछ कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार में जाएगा, फिर 2 से काटोगे 11 बार में जाएगा, तो 11 यहाँ बचा 2 यहाँ बचा, तो 11/2, ठीक है। 11/2 को क्या ले सकते हो, ठीक है। अब इसको डिवाइड मत करना है, 11 डिवाइड बाई 2 फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो 10 का आधा कितना होता है 5, और 1 का आधा कितना होता है आपका 0.5, ठीक है। तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया, इतना आ गया, देखो आंसर है आपका, हाँ यही आंसर है आपका, जो भी आपका आंसर है देख लेना, आंसर नहीं पता मुझे। अगला जो क्वेश्चन आप इस बार क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था घंटे वाली सुई की बात कर रहा था, इस वाले का आपका मिनट वाली सुई के बारे में कह रहा है आपका, ठीक है। 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस दे रखा है, फाइंड द एरिया सीट बिटवीन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपका 6:05 पे 6:40 पे, तो इस बार क्या कह रहा है आपका 6:05 कह रहा है, तो ये इसको चेंज कर दो 6:05 पे, 6:05 से 6:40 तक हो रहा है, इसका हमको ये निकाला 6:40 हो रहा है, तो भी आपका गैप कितना आएगा आपको, ये 6 तो सेम है आपका, और 40 में से 5 जाएगा आपका कितना 35 मिनट ही आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस बार आपको क्या करें, घंटे वाली सुई की बात करना है, मिनट वाली सुई की बात कर रहा है बाबू, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, मिनट वाली जो सुई है, मान लो आपका ये मिनट वाली सुई 12 पर ही है, ठीक है, ये मिनट वाली सुई 12 पर है, ठीक है। तो ये मिनट वाली सुई फिर से ऐसे ऐसे आ गया, फिर इसी पर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका पूरा एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा, तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर होएगा, मिनट वाली सुई जहाँ से चलेगा वहीं पर आ जाएगा, तो 60 मिनट हो गया, 60 मिनट हो जाएगा आपका। तो 60 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 60 मिनट वाले कह रहे हैं ना, मिनट वाले लेंगे, तो 60 मिनट में कितना एंगल बनेगा आपका, 60 मिनट में आपका 360 बनेगा आपका। कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मिनट वाली जो सुई है घड़ी देखना, ठीक है, जहाँ से चलेगी 12 से चलेगी 12 पे आकर रुक जाएगी, ठीक है। तो एक कितना 60 मिनट हो गया आपका, यानी कि 1 घंटा हो गया, ठीक है। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हो गया, ठीक है। 60 मिनट में कितना है, पूरा कंप्लीट चक्कर कर लिया मिनट वाली सुई, ठीक है। तो 360 डिग्री एंगल बना लिया आपका, और घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 बनाता है, और मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो हमको 35 मिनट में बनाना ना, तो यहाँ पर आपका 1 मिनट में आपको कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 60, ओके। अब इसको यहीं पर काट दो यार, देखो 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कट जाएगा, कितना 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बन गया, तो हमको 35 मिनट में बनाना है, 35
मिनट में बनाना है, ठीक है। तो 35 से मल्टीप्लाई करना, 35 इंटू 6 तो 210 डिग्री आपका एंगल बनेगा आपका ये 35 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, पाई की वैल्यू देखो 22/7 दे रखा है, और आर की वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा, 5 दो बार लिख देता है, और थीटा हमने 210 निकाल लिया है डिवाइड बाई 300। यही आपको थीटा निकालना, आपको ध्यान रखना। आपको घंटे वाली सुई करेगा तो 12 घंटे में हम बना लेंगे 360, और मिनट वाली सुई करेगा तो 60 मिनट में 360 बना लेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी आपका यहाँ पर होगा आपको उसने एंगल उतने मिनट में हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब आपका देखो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। काटो, 7 त्रिक 21, 30 बार में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 12 3 36, 12 बार में जाएगा, और कुछ कटेगा, और देखो हाँ बिल्कुल कटेगा आपका ये 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार में जाएगा, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा क्या, नहीं। अब इसको देखो कुछ कटेगा नहीं आपका, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 5 275 डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे में दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बता दो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है शायद, देख लो कौन, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, पॉइंट में दिया हुआ, पॉइंट में देख लेना, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों जितने भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो सकता था सब कुछ मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह फार्मूला वगैरह मैंने आपको करा दिया हुआ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।